करते हैं 10 मेंबर और बाकी 11 हुए लगते हैं। एक तो वो मेरी आईडी है। हाँ तो 10 है, 10 है। करते हैं मैम ने मतलब। जी भाई, जी सर। मैं एक बात आपको कन्फेस करना चाहता हूँ। यस सर बोलो। ये आप तो अपनी तो इतनी पहचान नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ग्रुप में से ही इसमें से ही हुई होंगी। जी। मैं कम से कम मेरा कम से कम कैपिटल साइज है 7 से 8 लाख रुपए का। हम्म। अब मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ। सही है तो आप आपका उसमें सेट है तो सही चल रहे हैं तो मैंने उसमें। हाँ, मैंने मार्केट में लाखों रुपए के कोर्स कर चुका है। कोई पेड में किया है, कोई फ्री में किया है, कोई इसमें किया। लेकिन आपने जो ऑप्शन चेन का एनालिसिस और जो डेटा जो बनाने का जो आपने एक एक माइन्यूट बताया ना, ये जी। कोर्स का फी कम से कम मैं बताता हूँ 60 से 70 थाउजेंड के प्लस में होना चाहिए था। ये तो सर आप आपका। नहीं, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। शायद मेरे इतना वहाँ आप अभी बैच में शायद कोई नहीं होगा। 2004 से पहले किसने स्टार्ट किया है क्या ट्रेडिंग? नहीं मैंने तो नहीं नहीं, किया। कोई नहीं। मैंने भी कोई नहीं। I मैं have been trading from 2003 onwards, and I definitely agree with Mr. Ashu. Yeah, मैं कम से कम 60 to 70,000 कोर्स का वैल्यू है इसमें। हाँ, बिल्कुल है ना। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। आज के अपना मेन मुद्दा क्या है उसके ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक्स रहेंगे Sachin, आज क्या। जी सर। that Yes. Excel sheet, right? Do you have any stock selection also for that in that, Currently I'm not or using it's only this for? basically for OI Okay, indicator two so it's only line for I have. option. Yes, because Okay, sometimes what happens now it will hang, so okay, okay. falsified. It will falsify. So better use trading tick. Some features on trading tick also I just explain. Okay, Sachin, fine. तो ये ट्रेडिंग टिक पे आप देख सकते हो, इसमें कुछ फीचर्स है। अभी एक वो पूछ रहे थे ना, फ्यूचर्स का मैं बता देता हूँ। तो फ्यूचर्स का पूछ रहे थे। ठीक है। तो वो आप अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि फ्यूचर्स का डाटा कैसे पता करें। देखो वो यही होता है। फ्यूचर्स का डाटा देखोगे ना, ये रहा वो फ्यूचर्स का डाटा जिसकी आप बात कर रहे हो। ये भी फ्रीली अवेलेबल है, कोई टेलीग्राम वेलीग्राम की वजह कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। 5 मिनट में देखो निफ्टी का डाटा आप चेंज कर सकते हो, किसी भी स्टॉक का देख सकते हो फ्यूचर्स एनालिसिस का। अब देखो जैसे 9:15 पे निफ्टी पे क्या था, यहाँ पे 9:15 पे तो चलो मार्केट स्टार्ट होता है। 9:20 पे आपने देखा मार्केट में 19,500 कॉन्ट्रैक्ट निकल गए, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई। ये सब मैंने पर्टिकुलर स्ट्राइक वाइज एनालिसिस में आपसे कोई चीजें बताई थी, ठीक है। प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, कैसा क्या होगा, वो चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यही वही है फ्यूचर्स का डाटा, बट ये हमारे लिए रेलेवेंटली इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम ऑप्शंस में काम कर रहे हैं और टाइम फैक्टर ऑफ ऑप्शंस का जो रहता है वो ज्यादा रहता है, जल्दी होता है। इसलिए ऑप्शंस इंटीमेट इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, वही इनका ओवाई इफेक्ट लाने में टाइम लगाएगा। ओके, इस चीज का ध्यान रखो। तो इसे आप एक्सेस कर सकते हो फ्यूचर्स एनालिसिस का भी ट्रेडिंग टिप से। अभी एक चीज पूछा इन्होंने स्टॉक सिलेक्शन के बारे में ना, तो हाँ, तो ये जो सेम डाटा वो शीट में दिखा रहा था, उस शीट का डाटा आप यूज कर सकते हो यहाँ पे लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट्स के कॉलम में। फ्यूचर्स में जाओगे, लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट्स, ये देखो इस तरह से दिखा देगा। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी इसके अंदर, कि अगर आपको इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन करना है तो आप लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप स्टॉक्स के लिए जा सकते हो, और आप ईओडी के अंदर एनालिसिस कर रहे हो तो आपको शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हो। उनमें रिलेवेंटली आपको इंट्राडे में ज्यादा अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। तो सिंपल, आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मार्केट में क्या सिनेरियोज रह रहे हैं। इसके लिए आप एक और ऐप भी आते हैं, क्वांट्स ऐप का भी यूज कर सकते हो। उसमें सेम यही फीचर, ये सेम फीचर लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप का, ये आपको क्वांट्स ऐप में फ्री मिल जाएगा। और अगर आपके पास फायर्स है ना, तो फायर्स के लिए भी आप डायरेक्टली उसमें एक्सेस कर सकते हो। लाइक ये फायर से राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्वांट्सएप का, तो आप यहाँ पे सीधा वो क्वांट्सएप पे ले जाएगा आपको। तो लॉग इन वगैरह करना, तो फीचर आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक सिलेक्शन किया जा सकता है इंट्राडे में, बट मोर स्पेसिफिकली आपको पूरा वो बनाना पड़ेगा सिस्टम उसके लिए, ठीक है। तो इसमें नहीं घुसते क्योंकि अलग चीज हो जाएगी, बहुत ज्यादा अलग चीज हो जाएगी। अपने मेन टॉपिक आज का जो है उसको फोकस करें, ठीक है। आई होप ये डाउट आपका क्लियर होगा सर।
वो सेम कैसे यूज करना है, शीट का डाटा कैसे स्टॉक के लिए यूज करना है। Yes. ओके प्रोसीड करेंगे। ठीक है, टूल्स हमने कर लिए। आज अपने बुक कैंप के थ्रू देखते हैं किस तरह से रहेगा, क्या करेंगे। तो आज के हमारा टॉपिक रहेगा, आज का हमारे थोड़े सॉफ्ट टॉपिक्स रहेंगे। इन्हें मैं सॉफ्ट टॉपिक्स बोलता हूँ क्योंकि ये इंटरनली हमारे बायास के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहला मेंटल बिहेवियर्स, ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या मेंटल बिहेवियर्स आपको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है या कर रखे हैं तो कैसे उनको सुधार सकते हैं वो। फिर मेंटल एरर्स, क्या क्या मेंटल एरर्स ट्रेडिंग में आते हैं, लाइक जो कॉमन एरर्स रहते हैं वो होते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, रिवेंज ट्रेडिंग में रहती है, ओवर कॉन्फिडेंस है, या उन सभी चीजों से कैसे टैकल किया जा सकता है अपनी सिचुएशन को, उसके ऊपर फोकस करेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इनसे रिलेटेड इनको सॉल्यूशन ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। कैसे माइंडसेट इंप्रूवमेंट करना है, जो ड्रास्टिक चेंज आएगा वो कैसे लाना है ट्रेडिंग के अंदर। फिर रिस्क मैनेजमेंट के कुछ रूल्स हैं, और फिर मैं आपको मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस बता दूंगा जो मैंने, जैसे मेरे को देखो ये चीजें आएगी, सभी को आती है, तो मैंने कैसे उसमें टैकल किया तो मैं आपको वो चीजें शेयर करूंगा, मेरे कुछ व्यूज, मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस आपको बताऊंगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हमारा डेली रिचुअल रहेगा, तो बी रेडी एवरीवन, सभी लिखने के लिए तैयार हो जाओ, लिखना है सभी को। दैट फर्स्ट वन इज आई एम कंसिस्टेंट with my trading system. I am consistent with my trading system. I am consistent with my trading system. सारे के सारे लिखेंगे जल्दी जल्दी। I am consistent with my trading system. दो ही मैसेज आए हैं सिर्फ। Second one, I am consistent with my trading. I am consistent with my trading. Second, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम और ट्रेडिंग के साथ में कंसिस्टेंट होना तो मार्केट कंसिस्टेंटली आपको प्रॉफिट देगा, नो डाउट, नो डाउट, 100%, ठीक है। सेकंड, थर्ड, आई एम आर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आई एम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, दिस इज द थर्ड। जल्दी से लिख दो। और इन्हें ना अपनी ट्रेडिंग जर्नल के एकदम ऊपर लिख लिया करो, डेली रिवाइज किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्रेट गाइस, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ट्रेडिंग एक स्किल है, ट्रेडिंग एक स्किल है, जैसे बहुत सी स्किल्स रहती है, बहुत सी जितनी भी स्किल है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल है, आपका माइंडसेट पे कंट्रोल करना, इमोशनल कंट्रोल करना, मेडिटेशन भी एक स्किल है, बहुत सी स्किल्स है। उसी तरह से ट्रेडिंग एक स्किल है। और कोई भी स्किल, दुनिया में कोई भी स्किल सीखने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। उन्हीं 3 स्टेप को फॉलो करके आप ट्रेडिंग को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेप कौन सा है? लर्न हाउ थिंग्स वर्क्स, लर्न हाउ थिंग्स वर्क्स। पहले हमें ये सीखना होता है किस तरह से चीजें काम करती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी आप आइडियाज को नहीं ला सकते, आइडियाज जनरेट नहीं कर सकते। सबसे पहले सीखो, ठीक है, सबसे पहले सीखना जरूरी है। तो आज इस पूरे बूट कैंप के दौरान हमने सीखा ही है, ठीक है। ये पहला जो स्टेप था ये आपको एक्सटर्नली आप सीख सकते हो, लाइक ये आपके बायस पे डिपेंड करता है, डेफिनेटली सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है। आप कितने एग्रेसिवली, मैंने तो सिखा दिया, आपने उसको कितना कैच किया, आपने बॉटम लाइन मतलब आप कैसे साथ साथ में उसे कवर अप कर रहे हो, आप कैसे सीख रहे हो, आपसे कुछ छूट गया आपने कैसे सीखा, जैसे जो बताया आपने कैसे इंप्लीमेंट किया, वो चीज है, ठीक है। तो पहला होता है सीखना, वो जरूरी है, उसके बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेकंड रहता है, सेकंड इफेक्ट रहता है, जैसे हमने पूरे सेशन में क्या किया, देखो मैंने सेशन स्टार्ट ही इन 3 क्वेश्चन से किया था। सबसे पहले व्हाट टू बाय, व्हेन टू सेल। अभी इस स्टेज पे अपने आ चुके हैं इस सेशन के, इस टाइम पे हमने ये सीख लिया है कि व्हाट टू बाय, लाइक मैंने आप पूरे सेशन के अंदर फोकस किया था इंडेक्स के ऊपर, स्पेसिफिकली निफ्टी के ऊपर,
व्हेन टू बाय, क्या खरीदना है, कब खरीदना है, इसके लिए डीएटी फ्रेमवर्क मैंने आप सभी को पूरा समझाया। डायरेक्शन पे हमने बात किया, पहला सेशन पूरा डेडिकेटेड था डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन की बेसिस पे हमने ट्रेडिंग प्लान जनरेट किया, और हमारा काम है, हमारा धर्म है ये एज अ ट्रेडर कि हमें हमारा ट्रेडिंग प्लान से बाहर नहीं जाना। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। पहला पहला सेशन पूरा इसका था। सेकंड इज एरिया। एरिया डिफाइन किया मैंने आपको, एक बेसिक फ्रेमवर्क बताया किसका, उसका यूज करके आप एरिया डिफाइन कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। पीडीएच पीडीएल का यूज किया हमने, उसमें इंट्राडे लेवल्स का उसकी यूज किया। उसके अलावा आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ये आप पे रहता है, एरिया आप पे रहता है, आपकी नॉलेज जो भी है। आप चाहे इसको कैसे भी डिफाइन करो, ऑप्शन की मदद से आप एरिया डिफाइन कर लो, 19 419 200 सपोर्ट लेवल है, ऐसे ऐसे कर लो। इंडिया विक्स पे करना चाहते हो उस पे कर लो, आप सपोर्ट रजिस्टर्स पे कर लो, फिबोनाची पे कर लो, आप ऑर्डर ब्लॉक पे कर लो, किसी भी मर्जी से जो भी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग आपको आती है आप डिफाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बट मेन थिंग इज आपको मैंने भी कवर करवाया एरिया। ठीक है, हमने ये सीखा डायरेक्शन, एरिया एंड थर्ड इज ट्रिगर। तो आज के सेशन से ऑप्शन प्रीमियम एक्शन हो गया हमारा, आपने ओआई बिल्डअप सीख लिए, ऑप्शन चेन सीख लिया, और उसके साथ में कैंडल क्लोजिंग वगैरह का देखा था, तो वो सारा ट्रिगर का भी हमने पार्ट कर लिया। तो हमारा डीएटी फ्रेमवर्क पता चल गया, इसने हमें सिखाया व्हेन टू बाय, और ये सीख लिया। उसके बाद में आज के तो कुछ रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स तो आज इंक्लूड हो ही जाएंगे, उसके साथ में इस फॉर्मूला का यूज करके कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे करना है वो सब, तो वो हमारे सेल के रूल्स थे, वो भी हमने डिफाइन किए। इन सभी को यूज करके इस पूरे सेशन में हमने ये सीख लिया कि ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाना। राइट, एग्री करते हो मुझसे? टाइप यस इन द चैट बॉक्स, एक बार बता दो जल्दी से। हो यस गया सर, नाम यस सर, ओके, यस सर। यस सर। ये चीजें हमने कवर कर ली। बेसिक था, सीखना कैसे, क्या सीखना है, हाउ थिंग्स वर्क्स, हमने पहला स्टेप 3 क्वेश्चन का आंसर किया। उसके बाद में हमने हमारा डीएटी फ्रेमवर्क पूरा कर लिया। ये सारा हमने आज इस स्टेप पे, इस सिचुएशन में हमने वो चीजें कवर कर लिया, तो हमने सीख लिया। सेकंड स्टेप क्या रहता है किसी स्किल को बिल्ड करने के लिए, वो रहता है टेक एक्शन। इंस्टेड मैं आपको बोलूंगा टेक मैसिव एक्शन। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है, अब आपको वो चीजें आपने सीख ली, अब आप उसे कैसे इंप्लीमेंट करोगे, आप कैसे उन चीजों को लगाओगे, वर्क करोगे उन पे। आप करो, मार्केट में जाओ, उन्हें एनालाइज करो, बैक टेस्ट करो, अब वो आपके ऊपर है। अब आपको एक्शन लेना होगा, वो चीजें सीख लिया आपने, अब जाओ उस पे काम करो। जितना ज्यादा काम करोगे, मैसिवली काम करना है। लाइक आप एक चार्ट नहीं, एक दो चार्ट से कुछ नहीं होगा, 1000 चार्ट देखो, 1000 बार एनालिसिस करो, 1000 बार बैक टेस्ट करो, और ये करना होगा जब भी आपको इस पे कमांड होगी, और कमांड होने के बाद में फिर कुछ नहीं है, फिर आप आराम से मार्केट से भी पैसा निकाल पाओगे। अगर अभी आप नहीं निकाल पा रहे हो या कंसिस्टेंट नहीं हो, तो कहीं ना कहीं गलती है, वो एक्शन लेने से होगा। अब तीसरा स्टेप, एक स्किल को बिल्ड करने का तीसरा स्टेप, दैट इज रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन। ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि रेपिटेशन जो होता है इज मदर ऑफ स्किल्स। लाइक ये एकदम उनकी माँ की तरह होती है, स्किल्स होती है उनकी माँ की जैसे। जैसे हमारी सबकी माताएं क्या करती है, हमें नरिश करती है, हमारा पालन पोषण करती है, उसी तरह जब तक आप रिपीट नहीं करोगे चीजों को बारी बारी, 1000 बारी बार, जितनी बारी करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रिपीटिशन करते जाओगे, रूल्स को फॉलो करते जाओगे, सीखते जाओगे, एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे, वो चीजें आपको बना देगी या आपका सिस्टम पे डिफाइन कर देगी। कुछ एरर आ रहे हैं सिस्टम में, वो भी दूर करती जाएगी, और आपको एक डिफाइन करती जाएगी, हर मोमेंट पे आप सीखते चले जाओगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं सबसे पहले एक स्किल को बिल्ड करने के, और मेंटल बिहेवियर का सबसे पहला पार्ट यही है। ठीक है, तो इन चीज पे फोकस करना है। पहला चीज आपने कर लिया, अब 2 चीजें बचे रही, एक्शन लो, मैसिव एक्शन लो, और रिपीट करते चलो। ठीक है, कंसिस्टेंटली रिपीट करते चलो। ओके, सो ये हमारा पहला रहा पार्ट, मेंटल बिहेवियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला पर्पस डिफाइन करना होगा। आप किसी भी पर्पस से मार्केट में आ सकते हो, आपका कोई भी पर्पस रहता है, आपको ये पता होना चाहिए आपका पर्पस क्या, बट ये जानना अंदर से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है यार पता है बस ठीक है, ऐसा नहीं। अंदर से एकदम आवाज आनी चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछे आपका नाम क्या है, उसी तरह से आपसे पूछे ना आप ट्रेडिंग में क्यों आए, तो आपको आपका पर्पस पता होना चाहिए। किसी को मत पता, कोई दिक्कत नहीं है, जानना भी नहीं है, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा उससे, पर फर्क किसको पड़ेगा, सिर्फ आपको पड़ेगा, क्योंकि पर्पस आपका था, आपको उसे फुलफिल करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा करना। तो आपको आपका पर्पस पता होना जरूरी है। अगर अभी भी आपके पास आपके ट्रेडिंग का रियल पर्पस नहीं है ना, आपसे कोई पूछ ले, मतलब एकदम ऐसा टिप्स पे होना चाहिए, ये मेरा पर्पस था यार, अंदर से पता है मेरा ये पर्पस था, और मैं इसीलिए आया था, और ये मैं पूरा करूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसे पूरा करूँ। ठीक है, अपना पर्पस पता करो। ट्रेडिंग का पर्पस बहुत जरूरी होता है। मेनली लोगों के क्या पर्पस रहते हैं, मेनली लोगों के पर्पस क्या होता है ट्रेडिंग से रिलेटेड, एक तो बोलते हैं पैसा, मनी, दूसरा होता है फ्रीडम। अब फ्रीडम एक बहुत बड़ा वर्ड है, फ्रीडम एक बहुत बड़ा वर्ड है। मैं बोलूंगा बी स्पेसिफिक, किस चीज की फ्रीडम। आपको या तो टाइम की फ्रीडम चाहिए होगी, आपको या तो टाइम की फ्रीडम चाहिए होगी,
आपको लगता है कि ट्रेडिंग में ऐसा हो सकता है कि आप 1 घंटे में इतना पैसा बना सकते हो जितना आप 1 मंथ में बना रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं मंथली इतना अच्छा रेवेन्यू कर सकता हूँ, तो आपको पर्पस पता होना चाहिए, स्पेसिफिक हो जाओ। फ्रीडम में भी किसकी, टाइम की फ्रीडम चाहिए, या आपको प्लेस की फ्रीडम चाहिए, मैं कहीं से भी काम कर सकूं, इस तरह की फ्रीडम मुझे चाहिए, या मुझे चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, तो मुझे पैसे की फ्रीडम चाहिए कि मेरे पास इतना हो जाए कि बस ठीक है हो लिया, अब मेरे को और किसी की जरूरत नहीं है, मेरा मेन पर्पस या कह लो मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम ट्रेडिंग बनानी है। इस तरह से आपको पहले आपका पर्पस डिफाइन करना है, ठीक है। ये नहीं है तो उसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका गोल क्या है। तो एक रीजन है, एक लाइन है, मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारे इंसान की जो टेंडेंसी रहती है ना, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है उस टेंडेंसी को एक्सप्लेन करने की। वी सेक्रीफाइस व्हाट वी वांट मोस्ट फॉर व्हाट वी वांट नाउ। हम उस चीज को सेक्रीफाइस कर देते हैं जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए, किसके लिए, जो हमें अभी चाहिए, जो हमें अभी चाहिए। आपका पर्पस क्या था, आपको अगर आपके पर्पस नहीं पता ना, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि हम हर टाइम कहीं ना कहीं अपने पर्पस को सेक्रीफाइस करते हैं जब भी हम गलत ट्रेड लेते हैं। कैसे करते हैं, हमारा पर्पस था एक अच्छा ट्रेडर बनना, लाइक हमारा को एक अच्छा ट्रेडर बनना है, इन सेंस हमारा पर्पस क्या था कि हमें बहुत अच्छा पैसा कमाना है। बट हमारा पर्पस था ट्रेड में बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छा ट्रेडर बनना, बहुत अच्छा पैसा कमाना। बट हम क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं और लॉस देते हैं, और अपना पहला ही रूल इनवैलिडेट करते हैं। एक अच्छे ट्रेडर का पहला रूल होता है कैपिटल प्रिजर्वेशन इज द की। हमें पैसा बचाना है, अपनी कैपिटल बचानी है, क्योंकि वो पैसा हम मार्केट में लाए, मार्केट ने हमें नहीं दिया, वो पैसा हम लेके आए थे। तो एज अ फर्स्ट रूल ऑफ ट्रेडिंग हमारा पहला रूल ही था पैसा बचाना, वही हमने तोड़ दिया ओवर ट्रेडिंग करके। क्यों, क्योंकि हमारा हमारा पर्पस था, वी वॉन्ट द मोस्ट इज आवर पर्पस, हमारा ट्रेडिंग के लिए पर्पस था, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बट हमें उस टाइम पे, एट दैट प्रेजेंट टाइम, हमें क्या चाहिए था कि यार लॉस हो गया, मैं इसे कवर करने की कोशिश करता हूँ, इसके चक्कर में ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं और खत्म कर लेंगे। ये नहीं करना, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। जब भी गलत ट्रेड करो ना, ये लाइन याद करो, ये पर्पस याद करो अपना, आपका ट्रेडिंग का पर्पस क्या है। क्योंकि हमें सेक्रीफाइस नहीं करना जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए। हमें चाहिए, हमें एक अच्छा ट्रेडर बनना है, हमें चाहिए मार्केट से पैसा बनाना है, हमें चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, किसी की स्लेवरी नहीं करनी। तो भाई ये चीज याद रखो, जो आपको अभी दिख रहा है उसके में मत फंसो। मतलब चीप डोपामिन करके एक चीज होती है कि चीप डोपामिन है, मतलब अभी के लिए आपको अच्छा लग रहा है पर आपको लॉन्ग टाइम में आपको बहुत नुकसान करने वाला है, ठीक है। तो वी सेक्रीफाइस व्हाट वी वांट मोस्ट फॉर व्हाट वी वांट नाउ, ये बंद करना है, हमें नहीं सेक्रीफाइस करना। हमारा जो सबसे बड़ा पर्पस है, हम उसी के लिए ही काम करेंगे मार्केट में, ठीक है। इसे एकदम बिठा लो, चैन के अंदर बिठा लो, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक जो दिक्कत आती है ना, हम कहते हैं यार मार्केट में मेरा लॉस हो गया, आज ट्रेड किया था, आज फिर लॉस, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस निकाला, फिर लॉस हो गया। बट ये नहीं समझते कि मार्केट किसी के लिए, हर किसी के लिए अलग नहीं है। योर केस इजंट डिफरेंट देन अदर्स, हमारा केस किसी और के लिए, किसी के जैसे अलग नहीं है। सारों के जैसे ट्रेडिंग सेम है, सभी के लिए ट्रेडिंग सेम है। अब मैं ऐसा क्यों बोलूँ, क्योंकि चार्ट सभी के लिए सेम है, प्राइस सभी के लिए सेम है, मार्केट की ओपनिंग क्लोजिंग सभी के लिए सेम है, जो डाटा मार्केट दे रहा है वो सभी के लिए सेम है। तो मार्केट कैसे अलग हो सकता है, आपकी सिचुएशन अलग नहीं हो सकती। ये सारी जो दिक्कतें आप महसूस करते हो वो सारा हर ट्रेडर महसूस करता है, और उसी में वो बनता जाता है, ठीक है। वो उसको शेप करती है ये सारी चीजें। तो इस चीज को फोकस कर रहा है कि हमारा केस अलग नहीं है, सिर्फ हमारा ही स्टॉप लॉस मार्केट नहीं ले रहा, बहुतों का ले रहा है स्टॉप लॉस, मार्केट तैयार कर रहा है। मार्केट कोई भी ना किसी को देने से पहले टेस्ट करता है, ठीक है। आपको अगर आपको कोई जॉब भी चाहिए ना, तो भी आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है उस चीज के लिए। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देके प्रूव करना होगा खुद को। अगर आपको कोई प्राइवेट में जाना है तो आपका इंटरव्यू होता है, आईएएस भी बन रहा है तो उसका भी इंटरव्यू हो रहा है यार। तो आप सोचो, ट्रेडिंग के लिए भी मार्केट आपको देने से पहले आपको टेस्ट करेगा कि भाई तेरे में लेने की क्षमता तो है क्या, मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ तो तू उसे रोक तो पाएगा क्या, वो चीज है। तो मार्केट टेस्ट कर रहा है, आपको टेस्ट देना होगा, नहीं तो शेप कैसे होगा मार्केट में, ठीक है। मार्केट ऐसा इतना भी आपको, आपके साथ कई बार हुआ होगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में आप बैठ गए, आपने वो ट्रेड 120 रुपए पे खरीदा, 140 रुपए पे बेच दिया, वो ट्रेड 260 भी जाता है, हुआ है ना, किसके साथ ये हुआ है, जाता है मार्केट, आप पहले निकल जाते हो, होता है ना ये सभी के साथ। यस सर, यस सर। ये क्यों होता है, हम प्रिपेयर नहीं हुए, मेंटली हम प्रिपेयर नहीं हुए, बात हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर नहीं हुए। हमें ऐसा लगता ही नहीं अंदर से, हमें पता ही नहीं कि हम इतना मार्केट में झेल भी पाएंगे क्या। उसके लिए लगता है डेडिकेशन, उसके लिए लगता है आपका पेशेंस आपके अंदर होना जरूरी है। तो आपका केस अलग नहीं है, सभी के साथ लॉस में आराम से बैठते हैं लोग। लॉस में आराम से बैठते हैं, क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग में आ जाएगा ना, क्योंकि हम अपना पर्पस भूल जाते हैं उस टाइम। हमारा पर्पस, आप अभी सारी धीरे धीरे बातें करेंगे, मेन थिंग है होप में आपको चले जाते हैं पहले सर, होप में। वो सारी बातें आज अपने इस पे करने वाले हैं, क्योंकि ये माइंडसेट की चीजें हैं और ये आपको बहुत धीरे धीरे समझो, राइट। सेकंड इज डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, आप
कि जिस तरह से आप मार्केट में अपना ट्रेंड परसीव कर रहे हो वो डिफरेंस क्रिएट कर, ठीक है। आप ही की जगह आप ही जैसा कोई ट्रेडर होगा, वही सेम ट्रेड के अंदर कोई 2000 बना रहा है, कोई 2 लाख बना रहा है, कोई 2 करोड़ बना रहा है, चीज वही है, वही ट्रेड उसने भी लिया, पर आप नहीं रोक पाए वहां पे, आप वहीं निकल गए। सेम ट्रेडर है, सेम कंडीशन, उसका भी 20,000 का डीमेट है, आपका भी 20,000 का डीमेट है, स्टिल आप उसमें बैठे हो, आपने उसमें 500 का लॉस किया, किसी ने 2,000 का उसमें प्रॉफिट भी किया हो, ठीक है। किसी का लॉस गया है तो किसी का प्रॉफिट भी तो करें। तो ये डिफरेंस आपका किस पे आ रहा है, सिर्फ आप किस तरह से चीजों को देख रहे हैं, किस तरह से आपका नजरिया क्या है, आप कैसे चीजों को इंटरप्रेट कर रहे हो, कैसे आप उस चीजों को परसीव कर रहे हो, राइट। सो इट्स नॉट व्हाट हैपेंस, इट्स व्हाट यू डू। आप जैसा कर रहे हो वैसा आपको मिल रहा है, जैसा आप कर रहे हो वैसा आपको मिल रहा है। सो इट्स नॉट व्हाट हैपेंस, इट्स व्हाट यू डू। आपके साथ जो भी हो रहा है ना, वो रिजल्ट है कहीं ना कहीं आपने जैसा मार्केट में आपने डाटा इंटरप्रेट किया, जो आपको इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल किया, उसके ऊपर आपका जो एक्शन था उस पर ही डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा अचानक से अपने आप कुछ नहीं हो रहा, ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है। इट्स नॉट व्हाट हैपेंस, इट्स व्हाट यू डू, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू, ठीक है। जैसे कि अगर आपका ओवर ट्रेडिंग अगर आपकी प्रॉब्लम है तो उसे आपको बदलना है, आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है उसको बदलने की, क्योंकि इट्स नॉट व्हाट हैपेंस, इट्स व्हाट यू डू। आप कर रहे हो इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप डिसिप्लिन नहीं हो, आपका अंदर से आपको लगता है कि हाँ नहीं, आपने एक्सेप्ट कर रखा है इसलिए आप नहीं हो, चेंज करना है उसे। इफ यू ब्लो योर अकाउंट इजिली, चेंज करो उसे। कांट एबल टू फॉलो योर रूल्स, चेंज करो उसे। ये चेंज करना होगा। कैसे करोगे? सबसे पहले आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। आप सीखने बैठे हो, आप सीख लिए, आपको आपका एक्शन लेना है, अब आपका टाइम है, आपको एक्शन लेना है और उसका एक्शन को रिपीट करते हुए चलना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की। आपका पैसा आपका डीमेट है, आपकी लाइफ है, आपको चेंज करनी है, आपके ऊपर पूरा डिसीजन आप पे डिपेंड करता है। तो आप कैसे करोगे, ये करोगे, प्रोसेस आपको सब आपको दिखाता जाएगा, धीरे धीरे चलता जाएगा, स्टेप्स बताए जा सकते हैं। बट इसके लिए बड़े ट्रेडर्स को फॉलो कर सकते हो, जो बड़े ट्रेडर्स है। मीन्स इसके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस आपको बताऊंगा, एक बुक है जो मार्क डोगलस की किताब आती है, बहुत अच्छी बुक है वो, ठीक है। एक न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर करके बुक है, वो भी बहुत अच्छी है, आप बुक्स पढ़ सकते हो, बड़े ट्रेडर्स की फुटप्रिंट पढ़ सकते हो, इन्हीं से अपना डेवलपमेंट होगा। वो रास्ता दिखा सकते हैं आपको, बट करना खुद को होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी है, राइट। सो ये है हमारा सेकंड पॉइंट मेंटल बिहेवियर के अंदर। और अब हम देखो थर्ड में चलते हैं, तो धीरे धीरे अपने रिस्क मैनेजमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अपने उसकी ओर जा रहे हैं। तो अब देखो मेन दिक्कतें किसके कारण है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मेंटल एरर्स है, वो मेनली इन तीन चीजों के कारण है। फियर, ग्रीड और होप। मार्केट पूरा इमोशनल चीज है, मार्केट पूरा इमोशन ड्रिवन रहता है, क्योंकि ह्यूमंस आर इमोशनल क्रिएचर्स। ह्यूमंस खुद इमोशनल क्रिएचर्स हैं और मार्केट ह्यूमंस ने ही बनाया है। और इमोशंस एक ऐसी चीज है जिसे हम दूर नहीं कर सकते। लोग सोचते हैं इमोशन काट देंगे, इमोशन को एकदम है ना डेड कर देंगे, डेड इमोशन, विदाउट जीरो इमोशन वाला इंसान बन जाएंगे, पूरा इमोशन कंट्रोल कर लेंगे। नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, इमोशन को खत्म नहीं कर सकते। अगर आप इमोशंस को ही खत्म कर लोगे तो आप रोबोट बन जाओगे। ह्यूमंस और रोबोट्स में डिफरेंस क्या है? इमोशनल है। ह्यूमंस आर इमोशनल, वो समझते हैं, वो सेंस कर पाते हैं, वो फीलिंग्स रखते हैं, तो इन्हें हम खत्म नहीं कर सकते। आपके अंदर फियर रहेगा, आपके अंदर ग्रेड रहेगी, आपके अंदर होप रहेगा। हमें इनको चैनलाइज करना है, इनको समझना है, इनको कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बट पूरी तरह से कंट्रोल ये नहीं हो सकता। हमारे बस में क्या है? अब एज ए ट्रेडर हम क्या करें? हम इन्हें समझ सकते हैं, हमें ये जान सकते हैं कि हमारी ट्रेडिंग के दौरान हमारे पास में जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो ये हमारे पास कब आ रहे हैं। लाइक आपने कोई ट्रेड में आपका लॉस हुआ तो आपका कोई इमोशन आएगा, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस कारण से वो आ रहे हैं, उसका पता कर सकते हैं। और अगली बार जो आए उसके लिए हम फिर कुछ रूल बना सकते हैं कि अगली बार जब आए हमें ऐसा एक्शन लेना है, ठीक है। हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं, बट कंट्रोल नहीं कर सकते पूरी तरह से, और डिस्ट्रॉय या खत्म तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इमोशंस कांट बी डिस्ट्रॉयड यार। इमोशन, हम ह्यूमन इमोशनल्स हैं और इमोशनल क्रिएचर के तौर पर हम इन्हें खत्म तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। नॉट पॉसिबल इन मच मोर, जैसे जनरली नहीं कर सकते, ठीक है। हार्ड कर लिया तो फिर रिपोर्ट बन जाएगा, बनने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना। इन्हीं से सारी प्रॉब्लम्स है, बट इन्हें खत्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि यही हमारी एबिलिटी है, यही हमारी स्ट्रेंथ है और यही हमारी वीकनेस भी है, यही समझना, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। अब समझो, यही चीज मैंने अभी आपको बताई कि इमोशनल क्रिएचर ऐसा हम इसे खत्म नहीं कर सकते, तो ये मैंने कवर कर लिया इसमें। अब देखो कुछ एरर्स आते हैं, अब आपको समझना होगा एज ए ट्रेडर इन तीन इमोशंस के कारण, फियर, ग्रीड और होप के कारण हमारे पास कुछ मेंटल एरर्स आते हैं। वो मेंटल एरर को समझना बहुत जरूरी है।
सभी के साथ होता है, सभी के साथ होता है। कभी ना कभी अगर आप ट्रेड कर रहे हो काफी टाइम से, बहुत से जने मैं देख रहा हूँ ग्रुप के अंदर, तो डेफिनेटली आपके साथ तो हुआ ही होगा। तो मेंटल एरर्स क्या है, ये हमारी ट्रेडिंग जर्नी में ऐसी चीजें हैं जो हर ट्रेडर फेस करता है, और कुछ ना कुछ अपने से उसको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हर ट्रेडर का सोचने का तरीका अलग है, हर ट्रेडर का माइंडसेट अलग है। तो मैं ऐसा कोई एक चीज नहीं थोप सकता, मतलब ऐसा, जैसे हर बंदे का डिसीज अलग होता है ना, हर बंदे की बॉडी अलग है, तो डॉक्टर पहले पेशेंट को एनालाइज करता है, फिर उसको कुछ दवाई देता है। तो यहाँ पे एक कॉमन दवाई नहीं दी जा सकती कि यार तू भी ये खा ले, तू भी ये खा ले, तू भी ये खा ले, तुम सभी के लिए यही इलाज है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बट कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ कॉमन मेडिसिन होती है कि सिम्टम्स को ट्रीट किया जा सकता है, तो वो सिम्टम्स जो है ना, उनको ट्रीट करने की कुछ आपको मैं डोज दे सकता हूँ, बट आपको खुद को इन्हें अपने आप से आइडेंटिफाई करके इन्हें एलिमिनेट करना होगा। ये आप खुद कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। बट मैं आज आपसे कुछ सिम्टम्स की वो डोजेस दे सकता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उन्हें आइडेंटिफाई करने में आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ, ठीक है, वो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है कंफर्मेशन बायस। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होता है, बहुत बार होता है जब भी कोई ट्रेडर बैठता है। ये है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम किसी ट्रेड में एंटर करते हैं ना, हम क्या करते हैं ना, एज अ ह्यूमन हमारी टेंडेंसी है, जैसे मान लो मैं कॉल में बैठ, मैंने 19-200 की सी बाय कर ली, तो अब हमारा माइंड क्या करेगा ना, हमारा माइंड यही कोशिश करेगा कि इसके फेवर में जाने वाली चीजों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। 19-200 की सी मैंने एक व्यू बनाया होगा बुलिश ट्रेड के लिए, तो मार्केट हर पॉइंट पे ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश करेगा, या कह सकते हो हमारा मार्केट हमारे को वही इंफॉर्मेशन दिखाएगा, या मार्केट वही माइंड हमें वही इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करेगा जो उस टाइम पे बुलिश होगी, जो उस टाइम पे बुलिश होगी। हम एज अ ट्रेडर, ये हमारी टेंडेंसी है ह्यूमंस की, किस किस के साथ ही होता है। एज अ ट्रेडर हम यही कोशिश करते हैं कि जिस डायरेक्शन में हम बैठे हैं उसी तरह की चीजें देखते रहे, उसी चीजें देखनी हमें अच्छी भी वही लगती है, अरे हाँ ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, ठीक है सारा बुलिश है ना, हाँ तो मार्केट बुलिश है, बैठे रहो, लॉस नहीं बुक करते, बैठे रहते हैं। ऐसा होता है, ये कंफर्मेशन बायस है, ये एक मेंटल एरर है, इसे हमें दूर करना है, इसे हमें दूर करना है, ठीक है। कभी ना कभी किसके साथ हुआ है ये कंफर्मेशन बायस? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही है ना। पूरा एनवायरनमेंट बायस बुलिश हो जाता है या बेरिश हो जाता राइट, यही एनवायरनमेंट वही रहता है, बट मार्केट हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट मार्केट हमें बुलिश, जैसे मार्केट हमें बुलिश भी दिखाएगा और बेरिश भी दिखाएगा, हर टाइम दिखाता है। मार्केट आपको हर चीज हर टाइम सही दिखाता है, ये सिर्फ हमारी माइंड की एबिलिटी नहीं है कि हम उसे इंटरप्रेट सही से कर सकें। वो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट नहीं कर पाते, पट्टी बांध लेते हैं, सिंपल भाषा, पट्टी बांध लिया, दिमाग पट्टी बांध लेता है, सिर्फ एक आंख से देखता है, और एक आंख दिखाती है सिर्फ बुलिश, तो बुलिश ही देखता जाएगा। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अब इसे बचा कैसे जा सकता, मार्केट में न्यूट्रल रहो, पहला चीज न्यूट्रल रह के न्यूट्रल व्यू से ट्राई करने। दूसरा, अगर आपका स्टॉप लॉस आपने डिफाइन कर रखा है, तो उस स्टॉप लॉस पे बस है, यही है, फिक्स हो जाओ, इससे ज्यादा लॉस नहीं देना, इससे ज्यादा लॉस नहीं देना। ये एक्सेप्टेंस ही आपको बनाएगी। ऐसा बैठ गए ना बना के व्यू, बुलिश दो बुलिश बुलिश, हाँ यार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, नीचे जा रहा है तो भी अरे यार मार्केट बुलिश है, उसने बोला था, ऐसा बोला था, मैंने यूट्यूब पे भी देख लिया, अरे यार यूट्यूब वाला भी बोल रहा है बुलिश है, टेलीग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी बुलिश बता रहा है, इंस्टाग्राम पे भी बुलिश बता रहा है, व्हाट्सएप वाले भी बुलिश बोल रहे हैं, तो बुलिश है, जाने दो स्टॉप लॉस, कोई बात नहीं, बुलिश है। ऐसा नहीं कर रहा, ऐसा नहीं करना, कंफर्मेशन बायस से बचना, ठीक है। ये आपको, ये एक सिम्टम होता है जो आपको ओवर ऑप्टिमिस्टिक कर देते हैं। ओवर ऑप्टिमिस्टिक कभी नहीं होना ट्रेड में, आपको बायास नहीं होना, बायास तो होना ही नहीं है, सिर्फ न्यूट्रल बैठे रहो, जो दिख रहा है कोशिश करो, जो दिख रहा है, जो चार्ट पे दिख रहा है, जो डाटा में दिख रहा है, वही है ट्रुथ। मैंने आपको कल आपको एनालिसिस करते वक्त बताया था, मैंने कहा था देखो ये एकदम बराबर हो गए, कॉल राइटर पुट राइटर एकदम बराबर बराबर हो गए थे, बट तो भी मैंने आपको कहा था ट्रेड नहीं करना उस टाइम पे। क्यों नहीं करना, जब तक ना दिख जाए क्लियरली कॉल राइटर जीत गए हैं पुट राइटर से, तो ट्रेड नहीं करना। जब तक पुट राइटर कॉल राइटर से पूरी तरह नहीं जीत गए, ट्रेड नहीं करना। हमें एकदम स्पेसिफिक जाना है यार, हमें एकदम स्पेसिफिक हो जाओ। आप सोचो आप कितना डेवलप कर चुके हो खुद को, आपने व्यू बना लिया, आज से पहले ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाता था वो इंसान, आज वो ट्रेडिंग प्लान बनाने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। और अब आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है इंट्राडे में, कितना आसान हो गया लाइफ, इतना आसान कर लिया आपने, ठीक है। अब सिर्फ एक चीज पे फोकस करेंगे, एग्जीक्यूशन एंड बी स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक चाहिए, जो स्पेसिफिक छोटी से छोटी चीज, मुझे कैंडल क्लोजिंग चाहिए, बस चाहिए। अब नहीं, अब नहीं जीतने दूंगा तक, बोलता रहे दिमाग कुछ भी, कैंडल क्लोजिंग चाहिए, बात खत्म, चाहिए बस, तो चाहिए।
चाहे मेरा डाटा बुलिश है, चाहे सब कुछ बुलिश है, दिख रहा है सब कुछ होने वाले, कैंडल क्लोज नहीं हुई, नहीं जाना, खत्म। ठीक है, मुझे कॉल राइटर पुट राइटर इक्वल दिख रहे हैं, नहीं जाना। जब तक एक नहीं जीतेगा, मेरे को मार्केट में बुलिश जाना है, और पुट राइटर अभी एकदम बराबर बैठे कॉल राइटर के, नहीं नहीं। हमने पढ़ा था, हमारी लर्निंग ये कहती है पुट राइटर जब तक कॉल राइटर से ऊपर नहीं जाएंगे, हमें बुलिश नहीं होना, नहीं होना, सिंपल, खत्म। कंफर्मेशन बायस से बचने, पहली चीज, ये सबसे बड़ा एरर है। ठीक है, कईयों को होता है, स्टार्टिंग में मेरे को होता था, जब मैंने एकदम ऐसा ट्रेड ऑप्शन स्टार्ट किया था ना, तो मैं इसमें पड़ जाता था, क्योंकि वो टिप्स वगैरह को यूज करने का वो चलता था उस टाइम पे, तो फंसा था। फिर ये कवर हो जाता है, ये इजी है प्रॉब्लम, आसानी से कवर भी हो सकती है, इतना कुछ बड़ी मैसिव प्रॉब्लम नहीं है। मैसिव प्रॉब्लम्स में आएगी ये बहुत बार होती है भाई। ये प्रॉब्लम बहुत ही भद्दी प्रॉब्लम, अजीब सी प्रॉब्लम, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसमें क्या होगा, आपने कुछ व्यू बनाया, आपने कुछ व्यू बनाया, आपने सोचा मार्केट बुलिश है, बट ड्यू टू सम रीजन किसी भी कारण से आपको कुछ चीज, आपको लगा कुछ नहीं हो रहा, लाइक आप कंफ्यूज हो, पहला ये हो सकता है आपने कंफ्यूजन हो, या आप थोड़े से लेट हो गए, जैसे आपने डिसाइड किया 120 पे एंट्री करनी है, पर मार्केट 124 पे चला गया, फिर अचानक से 130-35 रुपए का प्रीमियम हो गया मार्केट में, तो आप लेट हो गए या कंफ्यूज हो, या आपको कोई कंफर्मेशन उस टाइम पे नहीं दिख रही थी, कंफर्मेशन बिना दिखाए मार्केट चला गया, तो आपका व्यू था बुलिश, ऐसा इनमें से इस किसी भी रीजन के कारण आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाए, सो आपको अब क्या आएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट आएगा। दिस इज अ मेंटल एरर, ये एक बीमारी है, ये एक रोग है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये मेंटल एरर है यार। आपको अब क्या लगेगा, आपको उस पैसे के लिए विचार आते हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है यार ये तो मेरा पैसा था, मैंने छोड़ दिया, ऐसा आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने ट्रेड नहीं लिया, कोई बात नहीं, छूट गई यार, छूट गई, कोई बात नहीं। एक बहुत अच्छी कोट है इसके लिए, वो अगले इसमें डिस्कस करेंगे, बट ये चीज ध्यान रखना, ये एरर आएगा, और मैं आज भी इस प्रॉब्लम से जूझता हूँ, मैं आज भी मेरे अंदर ये प्रॉब्लम रहती है। मैंने इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन ढूंढा, मैंने कहा जब भी मैं इस, मेरे साथ क्या होता था ना, मैं आपको अभी आगे ट्रेडिंग जर्नल दिखाऊंगा, उसमें मैंने इसका कुछ इलाज कर रखा है उसमें ढंग से, बट उसके अंदर क्या रहा था, मेरे साथ ये दिक्कत होती है, अभी भी होती है आज का। मैंने सिंपल प्रॉब्लम का इसका सॉल्यूशन ढूंढा, कट ऑफ मीन्स बस बंद करो, सिस्टम बंद, ट्रेडिंग सिस्टम है, ट्रेडिंग बंद, खत्म, बंद ही कर दिया, कहानी खत्म। अब आजा फोमो आएगा, कैसे आएगा, ट्रेड ही नहीं ले रहा मैं, बात ही खत्म, काट ही दिया पूरा, पूरा जड़ से उठा दिया। अब किस बात का फोमो है, पूरे दिन ट्रेडिंग ही नहीं करना, वो पनिशमेंट है मेरी, अगर मेरे को ये थिंकिंग आएगी, मैं खुद को पनिश करता हूँ कि मैं ये करने वाला हूँ, ठीक है। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम उस पैसे से प्रेम करने लग जाते हैं जो हमारा कभी था ही नहीं, जो ट्रेड हमने लिया ही नहीं, पर वो ट्रेड के लिए हमें दुख हो रहा है, अरे यार जो तुमने काम ही नहीं किया उसके लिए दुखी हो रहे हो, क्यों होना इस चीज के लिए, तो बचना होगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत बड़ी दिक्कत है, ये आपको गलत ट्रेड में, इसके कारण मेरे साथ पता क्या दिक्कत होती है, जब मैं ट्रेड में बैठता था, मेरे को फोमो हो जाता था ना, तो अब एक और इससे सीन है, इससे जुड़ी हुई चीज है हेटेड बुल रन, या हेटेड बुल रन, जनरली हेटेड बुल रन बोलते हैं, बट हेटेड बेयर रन भी होता है, इंट्राडे में हेटेड बेयर रन भी होता है। तो आप कई बार ये टर्म जो है, ये जनरली इन्वेस्टर लोग यूज करते हैं, तो क्या होता है ना, मार्केट एक बार बहुत ऊपर चला जाता है ना, तो हेटेड बुल रन के चक्कर में बहुत से लोग इंट्राडे में उस जगह पे पोजीशन बनाते हैं, या उस जगह की कॉन्ट्रेरियन पोजीशन बनाते हैं। मतलब एक बार जैसे मार्केट 19,200 पे था, किसी इन्वेस्टर ने सोचा कि उसे एंटर करना है, पर वो एंटर नहीं कर पाया, और अब मार्केट 20,000 पे है, तो वो है ना, उस बुलरन, उसे ये बुलरन अच्छा नहीं लगता, तो वो उसके अपोजिट शॉर्ट करने लग जाता है मार्केट। तो ये दिक्कत होती है इंट्राडे में, ये फोमो से ही बनता है, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट ही है, बट फोमो में उसकी। तो मार्केट ऐसी कंडीशन में आपने व्यू बनाया बुलिश, मार्केट ऊपर गया, अब आपको ना हर पॉइंट पे ऐसा लगेगा, आपसे ट्रेड छूट गई, अब आपको पता है इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं डर रहता है मन में, ये कि यार अब यहाँ पे घुसूंगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, लेवल तो छूट गई है, ट्रेड भी नहीं कर पाते इन बिटवीन उस ट्रेंड के, यहाँ पे एंट्री छूट चुकी है, तो अब आपका मन में ये आता है हाँ शॉर्ट करते हैं, यही इलाज है इसका, शॉर्ट साइड में ट्रेड मिल सकती है, अच्छी वाली मिल सकती है, शॉर्ट करते हैं, ये मन में थिंकिंग आती रहती है, और यही है हेटेड एंड हेटेड बुल रन और बियर रन, ये फोमो से ही बनता है। और वो इतनी गंदी ट्रेड होगी ना आपकी, इतनी जल्दी स्टॉप लॉस देगी आपको, आप पूछोगे, ठीक है। तो फोमो से बचना है, मैंने पर्सनल सॉल्यूशन ढूंढा इसका, मेरे लिए ये चीज काम करती है, मैं कट ऑफ कर देता हूँ, इसलिए ट्रेड ही नहीं करता, कहानी खत्म, सिंपल। आपके लिए कुछ और इसका सॉल्यूशन हो सकता है, मैं मेरे लिए बता रहा हूँ ये चीज काम करे, सिम्टम मैंने आपको बता दिया, डोजेस देने की आपको मैंने कोशिश कर दी, अब आपको अपने हिसाब से इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे से इसका ट्रीटमेंट करना होगा, ठीक है। ये क्लियर है, फोमो क्लियर है, किसी को कुछ ऐड करना है इसमें, कुछ बताना चाहता है अपना एक्सपीरियंस से?
क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहे, कुछ बताना चाह सकते हो तो बता सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इसका एक और सॉल्यूशन बताओ। देखो, माइंड को समझाना ही है, माइंडसेट बनाने के लिए आपको पहले अवेयरनेस करनी होगी उन चीजों की। तो ये कोट मुझे पर्सनली बहुत फेवरेट है। ये बोलता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर लाइक बसेस, देयर्स ऑलवेज अनदर वन कमिंग। सो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत है। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, सो मार्केट इज ना बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहा है डेली। आपको देखो, आपने व्यू बनाया, इतना कुछ आपने कर लिया, तो अब आप ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स करोगे ना, बद्दी बद्दी मिस्टेक्स करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा यार, खुद से अच्छा नहीं आता। अंदर से आवाज आनी चाहिए, ये चीज अंदर से होगी। आप जिस टाइम आपको ये गिल्ट आएगा ना अंदर से कि यार इतनी मेहनत किया, इतना कुछ किया, फिर मैं आके इंट्राडे में एग्जीक्यूशन में गलती कर रहा हूँ, तो खुद को शर्म आनी चाहिए खुद से उस चीज को, ठीक है? ये अंदर से जब तक नहीं होगा ना खुद से, तब तक आप कवर नहीं कर पाओगे। तो मेरे को पर्सनली ये कोट बहुत पसंद है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर लाइक बसेस, देयर्स ऑलवेज अनदर वन कमिंग। हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, छोटी बड़ी जैसी भी है, मिलेगी। जो मार्केट में मिलती है बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है, इंट्राडे में हर बंदे के लिए अपॉर्चुनिटीज, बट वो उसे ढंग से इंटरप्रेट और परसीव कर पाया तभी। फोमो में नहीं घुसना। तो फोमो से बचने के लिए दूसरा सोल्यूशन आपके लिए, पहला मेरा पर्सनल फेवरेट, कट ऑफ कर दो, सिस्टम बंद कर दो, सिंपल सोल्यूशन है, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। थर्ड वन रेवेन्यू ट्रेडिंग। अब देखो, आपको लॉस हो गया, आपको मार्केट पे गुस्सा है, आपको लॉस हो गया, मार्केट पे गुस्सा है, आप मार्केट पे एंग्री हो, आप एंग्शियस हो चुके हो स्ट्रेट से रिलेटेड, या आप कह लो कि आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। फोमो से भी आता है, आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, अब आपको रेवेन्यू लेना है मार्केट से। अब तो भाई तूने मेरे को मेरी ट्रेड में से कैसे मिस हो गई, मेरी ट्रेड कैसे मिस कर दी तूने, आपको गुस्सा है यार, मेरा स्टॉप लॉस कैसे ले लिया। जब ये आ जाता है ना, लाइक इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अहंकार। अहंकार, जब आपके अंदर अहंकार आ जाता है ना, ईगो आ जाती है, ये इगोइस्टिक बिहेवियर होता है। दिस इज रेवेन्यू ट्रेडिंग इज इगोइस्टिक बिहेवियर। मेरे साथ कैसे होता है, आप मेरे साथ ऐसे ऐसा उसे जोड़ लेते हो, खुद से जोड़ लेते हो। ऐसा नहीं जोड़ना, ट्रेडिंग बिजनेस है, उसे उस तरह से देखना है, ठीक है? आपका बिजनेस चल रहा है, आपका कस्टमर आपसे नाराज है, कोई बात, ठीक है? इगोइस्टिक नहीं होना, मेरे से, मेरे जो ये वर्ड है ना, मेरा मेरा, इसमें मत जोड़ना, इसमें मत फंस जाना। रेवेन्यू ट्रेडिंग वही रुक जाएगी, आपसे मत जोड़ो उसे, आपसे मत जोड़ना, कोशिश भी मत करना उसे जोड़ने की। जब तक अहंकार और ईगो, सिंपल भाषा में ईगो रहेगी, इगोइस्टिक बिहेवियर रहेगा, तो आप नहीं कर पाओगे, रिवेंज लोगे फिर मार्केट। और ये आपको इतनी गंदी गंदी ट्रेड्स देगा, इतना रेवेंशियस बना देगा आपको, ऐसी ऐसी ट्रेड्स दिखाएगा मार्केट, इतना लॉस भी देगा ना मार्केट, आपको गलत कर देगा। और रिवेंज ट्रेडिंग देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ, फोमो से हुआ। फोमो में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई, उसने रिवेंज में आपको घुसा दिया। अब रिवेंज से आप कहाँ घुस जाओगे, रिवेंज के चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग में भी जा सकते, ये और प्रॉब्लम है, ठीक है? इससे आप फिर ओवर ट्रेडिंग में घुस जाओगे। ये सब ऐसा क्यों होता है, जब आप अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने जो अपने इमोशंस को टैकल करने के लिए कुछ रूल्स बनाए, उन रूल्स को फॉलो नहीं करते, जब ही ऐसा होगा। मार्केट टेस्ट कर रहा है हर टाइम, ध्यान रखना, मार्केट आपको हर टाइम टेस्ट कर रहा है। मार्केट देख रहा है, हाँ भाई आज आपको, तेरे को ये सिचुएशन दी है, कर लेगा क्या? आपका मार्केट आपके बॉस की तरह, मैनेजर की तरह, ठीक है? वो आपको हर डेली आपको एक टास्क दे रहे हैं, ठीक है? अब वो आपको टेस्ट कर रहे हैं, हाँ भाई कर लेगा क्या? नहीं कर पा रहा ना, कोई बात नहीं, तेरा प्रमोशन नहीं होने वाला, तेरा प्रमोशन नहीं होने वाला, तेरा डिक्रीमेंट होगा। मार्केट में एक और खास बात है, डिक्रीमेंट भी हो जाता है आपको, आपकी जिस पोजीशन पे, आपको वहां से भी हटा देंगे आपको, ठीक है? तो बचना है, रिवेंज ट्रेडिंग से भी बचना है, ठीक है? आप इसीलिए ये स्टार्ट होता है फोमो से। तो जब भी मेरे को फोमो आता है ना, स्पेशली मैं कट ऑफ कर देता हूँ। सिंपल मैं इसका तरीका ये रखता हूँ, कट ऑफ। मेरे को रिवेंज ट्रेडिंग का भी जब भी आता है, जब मेरी कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, फिर मैं हेटेड बुल रन बेयर रन में घुसता हूँ, तो वो उससे फिर मेरा ओवर ट्रेडिंग का ये पैटर्न चलता है मेरे साथ। तो मैंने तो इसका इलाज ढूंढ रखा है, मेरे लिए कट ऑफ काम करता है, सीधा कट ऑफ बंद, ट्रेडिंग एक बार भी आ गया ना, फोमो का विचार भी आ गया, खत्म यार, अब नहीं मिलने वाला, कुछ करना। लॉस होता है, लॉस को मैं कवर कर लेता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी इतना वो हो रखा हूँ, मतलब केपेबल हूँ इतना कि मैं मेरे स्टॉप लॉस को फॉलो कर, ठीक है? अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर अपनी वो बातें करेंगे उसके ऊपर, तो इसको रोक सकते हैं। अगर आप लॉस से रोक लेते हो तो भी अच्छी बात है, आपको रेवेन्यू ट्रेडिंग का ख्याल नहीं आएगा, आप एग्री नहीं होगे, एंशियस नहीं होगे, बट दिस मिस अपॉर्चुनिटी आपकी प्रॉब्लम है, तो कट ऑफ ट्राई कर सकते हो, तो आपको रेवेन्यू ट्रेडिंग का भी फिर कोई सवाल ही नहीं उठता, आपने ट्रेडिंग ही बंद कर दी, सिंपल। ओके, सो दिस इज द रेवेन्यू ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। तो ये भी एक मेंटल एरर है जो आता है ट्रेडिंग में, और ये इंपॉर्टेंट है हमें शेप करने के लिए, बट बचना है इनसे, इनसे बचना ही हमारे लिए एक तरीका। एक और दिक्कत है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस।
अभी कई बार हमारा काफी ट्रेड्स में क्या होता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। जैसे एक लॉट पे आपने 5-6 हजार रुपए बना लिए कभी कभी एक्सपायरी के दिन, या आपने एक लॉट पे 1,500 रुपए 2,000 रुपए बना लिए, तो वो कॉन्फिडेंस आप है ना कैरी अप कर जाते हैं दूसरे ट्रेड्स। लाइक मेरा ट्रेड वन में, जैसे सेम डे की बात कर लेते हैं, सेम डे की बात कर लेते हैं, ओवरनाइट इस पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट जैसे मान लो आज मैंने कोई डे है 19 अगस्त है जैसे मान लें, तो मैं 19 अगस्त को ट्रेडिंग करने बैठा, ट्रेड वन के अंदर मेरे को पर लॉट, एक लॉट में मेरा 1,500 का प्रॉफिट, ठीक है, ये मेरा पर लॉट का प्रॉफिट है। अभी ट्रेड टू के अंदर मैं जैसे जा रहा हूँ ना, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है, अरे भाई आज तो कर लिया, अब तो देखता जा मार्केट का बादशाह मैं हूँ, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। और उस ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर, उस ओवर कॉन्फिडेंस उसके अंदर आप उस ट्रेड का, या तो आप उस ट्रेड के अंदर अपना लॉट साइज बढ़ा लोगे, आप थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। दो दो कारण से ये मारता है, ओवर कॉन्फिडेंस जब ही मारेगा, या तो आपने अपना लॉट साइज बढ़ा लिया, या आपने पोजीशन साइजिंग है वो आपने बढ़ा दी है, या आपने अपना जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा कर दिया, मतलब स्टॉप लॉस की जो लिमिट थी उसको बड़ा कर दिया। तो आपको इससे डरने की जरूरत है ओवर कॉन्फिडेंस से, नहीं तो ओके, इट्स ओके, आपका प्रॉफिट हुआ, आप उस प्रॉफिट पे ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड टू लो ट्रेड थ्री लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट अगर आप ये गलती कर रहे हो ना, आप उल्टा करना है इसका, जैसे आपका पहली ट्रेड में आपके प्रॉफिट हो गया, तो अब अपना लॉट साइज कम करने का टाइम आ चुका है, अपना स्टॉप लॉस कम करने का टाइम आ चुका है, बढ़ाने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमें घर पे प्रॉफिट लेके जाना है, ओवरऑल मंथली ग्रीन में जाना है, हमारा टारगेट ये है, ठीक है ना। तो ये टारगेट, ओवर कॉन्फिडेंस भी इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कम होती है दिक्कत, और इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसे भी आप कंट्रोल इजीली कर सकते हो। मेन जो दिक्कत आती है वो स्टार्ट होती है फोमो से और रेवेन्यू स्टैंडिंग से। पर्सनल ऑब्जर्वेशन है मेरी खुद की, तो ये मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये 4 मेंटल एरर्स है, मेन मेंटल एरर्स है, जो आपको बहुत सी दिक्कतों में डाल सकते हैं। अब इनके कुछ सॉल्यूशंस होंगे डेफिनेटली, ठीक है, इनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन ओवर द टाइम, आपको देखो सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन करना होता है। जैसे मैंने आपको अभी 4 बताए, इससे ही रिलेटेड और भी मैंने आपको 1-2 और बता दिए थे, जैसे हेटेड बुल रन बेयर रन हो गया, ओवर ट्रेडिंग एक प्रॉब्लम है। इसी तरह और भी प्रॉब्लम्स आपको फेस हो सकती है, जो मैं ओवरऑल नहीं कवर कर पा रहा, बट आपको हो सकती है। तो सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन, कहाँ दिक्कत हो रही है। डॉक्टर क्या करेगा ना, ये सिंपल वही डॉक्टर वाला सिनेरियो, पहले आपको वो चेकअप करेगा, आइडेंटिफाई करेगा दिक्कत क्या है, फिर आपको वो उसकी डोज बताएगा कितना है, फिर आपको उसकी डोजेस देगा कि हाँ अब ये प्रॉब्लम है ना, इसके लिए ये दवाई लेंगे और इस मात्रा में लेंगे, ठीक है, क्वांटिटी भी बताएगा वो कि इस क्वांटिटी में लेना है, सुबह शाम लेंगे, ठीक है, तो इससे सही होगा। उसी तरह से पहले आइडेंटिफिकेशन, एज ए ट्रेडर हमारे पास क्या, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका सबसे अच्छा टूल है जर्नल। अपने ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना स्टार्ट कर दो, नहीं कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 important। इसके बिना इंट्राडे तो पॉसिबल नहीं है भैया। ऑप्शन सेलिंग अगर कोई लंबे टाइम के लिए कर रहा है, बट स्टिल उसमें भी इंपॉर्टेंट है, बट जैसे उसका फ्रेम बड़ा है, मंथली कर रहा है, कोई वीकली ऑप्शन सेल कर रहा है, तो उसके पास टाइम फ्रेम बड़ा होगा, तो उस टाइम पे मैनेज कर लेगा, थोड़ी बहुत अपनी साइकोलॉजी बना सकता है, टाइमिंग है उसके बाद। स्विंग ट्रेडर भी कहीं ना कहीं मैनेज कर लेता है अपनी साइकोलॉजी, बट इंट्राडे में बहुत फास्ट काम हो रहा है, और आपको डेली काम करना है मार्केट के अंदर, तो आपको पता होना ही चाहिए कहाँ दिक्कत हो रही है, कैसे दिक्कत हो रही है, कब हो रही है, ये सारा नॉलेज आपको कौन बताएगा, जर्नल बताएगा। जर्नल ही आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब जर्नलिंग कैसे करते हैं, क्या रहता है उसमें, क्या क्या रहता है, वो सारी बातें, ठीक है। तो मेन फैक्ट ये रहता है, जब ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो हमारा दिमाग कहीं और होता है, एक तरह से हम बहुत ज्यादा एंगेज हो जाते हैं कभी कभी ट्रेडिंग में, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते, हमें एक्सेसिव फियर आता है, एक्सेसिव ग्रीड आती है, एक्सेसिव होप आते हैं, सबके लेवल्स बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे को जर्नल करना जरूरी है, ठीक है। जर्नल इज जस्ट टू मॉनिटर दैट पर्सन दैट decision during trading, that takes the decision during trading. It also helps you tracks your trades and watch list and analysis, या आपको अपने एनालिसिस, जैसे आपने 20 अगस्त का आपका मन हुआ कि यार मैंने 2 अगस्त को क्या काम किया था, मैं देख लेता हूँ, कैसे करोगे, कैसे देखोगे, आपके पास कोई है ही नहीं तरीका सिर्फ एक है, जर्नल लिखना, ठीक है। जर्नल करोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने इस सेटअप पे इतनी ट्रेड्स ली थी, इस सेटअप ने मेरे लिए काम किया था, ये सेटअप मेरे लिए काम नहीं कर रहा, यहाँ पे मेरी दिक्कत हो रही है, मेरा स्टॉप लॉस बढ़ा गया था यहाँ पे, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस लिया था, मार्केट ने मेरे को दे दिया था, कई बार मार्केट भी दे देता है, सब कुछ सही होगा तो भी कभी कभी मार्केट स्टॉप लॉस दे देगा, तो वो एरर पता चलेगा आपको, कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है, वो पता चलेगा। क्या अच्छा कर रहे हो आप, क्या अच्छा कर रहे हो वो भी आपको पता चलेगा, और उसे ही आपको रिपीट करते हुए चलना, इससे आपके सारे प्रॉब्लम, ठीक है। जर्नलिज्म अब कैसे क्या रहेगा वो थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। तो ये मेरी एक जर्नल का पेज है। अब मैंने ओवर द टाइम ये डिस्कस, मेरे को ऐसा लगा मेरे साथ ये 2 प्रॉब्लम्स हो रही थी, दैट फर्स्ट वन इज, ये मैंने ऐसा प्रोबिंग कर रखा है इसका, तो फर्स्ट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक की होती, मैंने आपको बताया था कि मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट में घुस जाता हूँ। दूसरा एक प्रोब मैंने बनाया ओवर ट्रेडिंग का, तो मेरे साथ क्या रहता है, मैंने एक पैटर्न पकड़ा,
मैंने मेरी जर्नल्स मेरे ट्रेड्स को एनालाइज किया तो मेरे को एक पैटर्न मिला कि सबसे पहले मैं कोई ट्रेड मिस कर देता हूँ, यू मिस्ड अ गुड अपॉर्चुनिटी, गुड ट्रेड एंड इट वर्कड वेल। मतलब मैं ऐसी उसी में आएगा। मेरे को फोमो कब आता था, जब कोई ऐसी ट्रेड मैंने पकड़ी और मैं किसी कारणवश उसमें नहीं घुस पाया, मैं उस ट्रेड को नहीं ले पाया। जनरली क्या होता है, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सस्ता मिल जाए, तो 124 रुपए का है तो मुझे 116 थोड़ा टेस्ट मार के दे दे मार्केट, इस तरह से। तो उस चक्कर में कभी कभी मेरे को ट्रेड नहीं मिलती, तो ट्रेड नहीं मिली होगी उस टाइम मेरे को, और फिर क्या होता है वो ट्रेड बहुत अच्छी चली जाती है। कभी कभी वो 160 रुपए का प्रीमियम 200 हो जाता है, 210 हो जाता है, तो फिर अंदर से गिल्ट आता है। तो यही दिक्कत मेरे साथ होती थी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में मैं यू मिस्ड अ गुड अपॉर्चुनिटी, इट वर्क वेल एंड इट वर्कड वेल। अगर अच्छी नहीं जाएगी ना वो ट्रेड तो मन कहेगा हाँ ये देख तूने ट्रेड नहीं ली ना, इसका मतलब तूने बहुत अच्छा किया। वो भी इगोइस्टिक बिहेवियर है, उसको भी अवॉइड करना है। बट यहाँ दिक्कत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे लॉस एसोसिएटेड है उसके साथ। फिर मैं क्या करता हूँ, जंप इनटू अ इम्प्रॉपर ट्रेड, मैं उस गलत ट्रेड में घुस जाता हूँ। कोई भी इम्प्रॉपर ट्रेड, जनरली मेरे साथ क्या होता है, ये जनरली सिनेरियो मेरे साथ बुल रन में होता है कि एक अच्छी बुल रन की ट्रेड छूट जाती है, फिर मैं उसे शॉर्ट करने की सोचता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट कर दूं, यहाँ जैसे ही थोड़ा बहुत रिवर्सल लेता है मैं शॉर्ट करने की करता हूँ, तो वो मेरे को एसएल देती है, हर बार देती है। ये मैंने पकड़ा। फिर मैं क्या करता हूँ, प्रेशराइज योर टू क्रिएट इट इन पॉजिटिव। हाँ, अब ये मेरे को एसएल मेरे को प्रेशर करता है कि मैं उस ट्रेड को पॉजिटिव, मतलब जो मेरा पीएनएल नेगेटिव हो चुका है मैं उसे पॉजिटिव करूं। तो ये मेरे को लीड करता है और एसएल देने के लिए, फिर मैं और एसएल दे देता हूँ और फिर ओवरऑल मैं रेड में क्लोज कर दूँ। ये मेरे साथ होता था, फोमो के कारण मेरे साथ ये हो रहा था। तो मैंने इसका इलाज ढूंढा, इसका इलाज था कट ऑफ डिलीट, सिंपल डिलीट करना। ठीक है, अब प्रोबिंग किया मैंने, एक और आपको बताता हूँ ओवर ट्रेडिंग का। ओवर ट्रेडिंग में मेरे साथ क्या होता था, स्टार्ट फ्रॉम लूजिंग प्रॉफिट्स, मैं स्टार्ट करता था लूजिंग प्रॉफिट से और एसएल इन फर्स्ट ट्रेड। तो अब या तो मैं लूजिंग प्रॉफिट, मतलब ओवर ट्रेडिंग मेरे साथ कब होती थी, जनरली जब मैंने पहली ट्रेड में लॉस कर दिया तो मेरे साथ ओवर ट्रेडिंग होती थी। वो मेरे को फिर प्रेशराइज करता था, मैं फिर इम्प्रॉपर ट्रेड में घुसता था फोमो में, और वो मेरे को और ऐसा में, और ओवरऑल रेड में इलाज क्या है करना। तो ये मैंने मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से मेरे लिए मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढा। इसी तरह आप अपनी जर्नल से अपने लिए सिस्टम ढूंढ सकते हो। ये चीज क्लियर है सभी को? एक बार चैट में बता दो यस। Yes, yes. Yes. मेनली देखो यही दिक्कतें हो रही है ना, यही मेंटल एरर्स आते हैं, राइट? Yes, yes. ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ट्रेड जर्नल करना कैसे। मैं जनरली क्या करता हूँ, ट्रेड जब भी मैं जर्नल करता हूँ तो मेरे पास में एक दिन पहले का, सबसे पहले एक सेकंड मैं इसमें पेज ऐड कर लूँ, ये थ्योरी नहीं समझाने बैठती हूँ, सेम वही बातें मैं पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ट्रेड जर्नल करना कैसे, हाउ टू जर्नल। ठीक है, ट्रेड जर्नल करेंगे कैसे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ईओडी एनालिसिस करता हूँ। अब उस ईओडी एनालिसिस का पर्पस क्या रहता है, उसका पर्पस होता है मेरा सिंपली मार्केट प्लान बनाना, मार्केट में ट्रेडिंग प्लान बनाना। अब मैंने मेरा ट्रेडिंग प्लान एक बार बना लिया है, जिसमें मैं क्लियरली मेंशन करता हूँ कल मैं कैसे ट्रेड करूंगा। जैसे मैं जो वो डालता हूँ ना चैनल के अंदर, वही मेरा वो रहता है प्लान। ठीक है, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर चैनल पे थोड़ा मुझे स्पेसिफिक होकर डालना पड़ता है यार, क्योंकि कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, अगर उन्होंने गलत इंटरप्रेट भी कर लिया, मैं मेरी तरफ से सही लिख रहा हूँ पर उन्होंने कुछ गलत समझ लिया उसको, तो भी उनका लॉस हो सकता है। इसलिए मुझे बहुत स्पेसिफिक होकर लिखना पड़ता है। बट मेरी ट्रेडिंग प्लान में मैं थोड़ा और क्लैरिटी के साथ लिखता हूँ, हिंदी में लिखूँ इंग्लिश में लिखूँ जैसे भी, बट मैं और थोड़ा क्लैरिफाई और एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलता हूँ। पॉइंट टू पॉइंट इन सेंस कि मुझे ये रहता है कि हाँ कल गैप अप होगा और उसके बाद में मार्केट रिवर्स हो सकता है। मैं सिनेरियो बना के ऐसा रख लिया मेरे पास। अब मेरे ट्रेड प्लान क्या रह सकते हैं, मैं लेवल्स देखूंगा थोड़ी बहुत कि हाँ मेरे पास पीडीएच की लेवल ये थी, मेरे पास पीडीएल की लेवल ये थी, मार्केट गैप डाउन होगा, मार्केट गैप डाउन होने वाला है तो मार्केट लेवल में अंदर खुलेगा, फिर मैं इस लेवल के पास में लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। इस तरह से मैं ट्रेड करना है, इस तरह से ट्रेडिंग प्लान बनता है।
क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है। ट्रेडिंग प्लान का मतलब है आपके लिए नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए आपके पास क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आपके पास रखना कि आप कैसे काम करने वाले हो। फिर जैसे आपने आपका थोड़ा बहुत और देख लिया मार्केट में कि एक ट्रेड मैं नीचे की बना सकता हूँ, यहाँ से ये ट्रेड पॉसिबल है, फिर मैं एक ऊपर की ट्रेड भी यहाँ पे पॉसिबल कर सकता हूँ। तो मैं ये 2 ट्रेड में से पॉसिबल है, और जिस तरफ मार्केट में फेवर रहेगा उस तरफ की मैं ट्रेड को ज्यादा प्रायोरिटी करूंगा। इस तरह से कुछ आप पहले से गलतियां करते आ रहे हो। जैसे मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है, फोमो और ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग। ये मेरे साथ रहता है थोड़ा सा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ ऊपर, नो फोमो, या फिर मैं लिख लूंगा जब भी फोमो आए, फोमो इक्वल्स टू कट ऑफ। ये खुद के लिए इंस्ट्रक्शंस देना है कि अगर ऐसा कुछ हो तो ऐसा करूंगा। ये रूल्स अपने को डिफाइन करने होंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इमोशंस कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सॉरी, इमोशंस को खत्म नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, उनको सर्टेन अमाउंट तक कंट्रोल किया जा सकता है। बट बेटर है आप इमोशन को से अवेयर हो जाओ, और जब भी वो आए उसके लिए आप कुछ एक्शन डिफाइन कर दो। आप जब भी ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँ, सिंपल, माइंड को ये क्लियर करना होगा। तो जब भी फॉर्म आए कट ऑफ करेंगे, ऐसा मैं कुछ अपने लिए इंस्ट्रक्शंस रख लेता हूं। ये हो गया ईओडी एनालिसिस पहला पार्ट। अब आगे इंट्राडे, सेकंड पार्ट होता है इंट्राडे एनालिसिस का। तो जब मैं मार्केट में बैठा हूँ तो मेरी सबसे पहली चीज रहती है, जैसे मार्केट में मान लो मेरा व्यू था, पुलिस जो भी मेरा ट्रेडिंग प्लान था उसके अकॉर्डिंग मेरे को ट्रेड करना है। तो मैंने जैसे ट्रेड बनाया तो सबसे पहले मैं ट्रेड डिटेल्स डाल दिया, 19,200 की सी बाय किया, कितने रुपए पे बाय किया, कितना मेरा ऐसा होगा, कितना मेरा एंट्री रहेगा। तो अभी के लिए इनिशियल टारगेट क्या है, इनिशियल टारगेट, पहला टारगेट क्या है, जो भी चार्ट के हिसाब से देखने पे मिल गया। स्पॉट पे लिखना है, स्पॉट पे लिख दिया, और मेरे को प्रीमियम पे अगर दिख रहा है तो मैं प्रीमियम के चार्ट के हिसाब से लिख देता हूँ। जैसे भी इंपॉर्टेंट पहला ट्रेड डिटेल्स, थोड़ी बहुत ट्रेड डिटेल्स आ गई तो आपके ट्रैक रहे। फिर आप लिखोगे कंफर्मेशन। तो मेरी शीट के अंदर है ना, ऐसा रहता है, D80 लिखा हुआ है। D80 में पहले से अगले दिन के लिए उस पेज पे लिख के रखता हूँ D80। हाँ भाई, डायरेक्शन भी थी, एरिया भी था, ट्रिगर भी था। फिर मैं एरिया को मेंशन कर देता हूँ, कौन सा एरिया था, क्या डायरेक्शन थी, क्या ट्रेड प्लान था, और ट्रिगर में मेरे पास कैंडल क्लोजिंग थी, यस, और उसके बाद मेरे पास ऑप्शन प्रीमियम एक्शन था, यस, हो गया। दोनों चीजें चेक कर दी, सारी चीजें चेक है। अब मैं क्या करता हूँ, उस ट्रेड जब चल रही है, मार्केट ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, उस टाइम के अंदर मेरे अंदर क्या इमोशंस आ रहे हैं, क्या फीलिंग्स आ रही है, अपनी फीलिंग्स को लिखो। जैसे लिख दिया, हाँ यार अब मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास है, डर लग रहा है, ठीक है, डाटा कवर कर रहा था। जैसे मैंने लिख दिया 19,250 की सी, एक 19,250 की लेवल एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी वहां पे कॉल राइटर बैठे हैं, पुट राइटर अभी बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़े नहीं पा रहे। पहला टेस्ट हो गया, सेकंड टेस्ट चल रहा है, थर्ड टेस्ट होने वाला है। इस तरह से जो भी इमोशंस हैं उनके दौरान चल रहे हैं वो लिखना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ट्रेडिंग जर्नल बने। फिर आपको क्या करना है, पहला आपको ईओडी करना है, फिर आपको इंट्राडे कर लिया। अब आप इसे वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली मतलब संडे या सैटरडे को इसे रिव्यू करो, इसे देखो और समझने की कोशिश करो क्या आपने अच्छा किया, क्या आपने बुरा किया। और एक वीकली एनालिसिस का उसमें ऐसा कॉलम बना के, और उसमें आपकी समरी कर दो उस वीक की, आपने कहाँ पे क्या गलती की, क्या नहीं किया, कहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्या सुधार, और क्या किस चीज को नेग्लेक्ट करना है, कहाँ पे अच्छा किया रहे हो तो किस चीज को बढ़ावा देना है, उस तरह से। ये चीज क्लियर है, ट्रेडिंग जर्नल कैसे करना है। ओके, चैट में बता दो एक बार। Yes, sir. नॉर्मल Clear है, क्लियर, clear है। राइट, ओके। अब देखते हैं आगे। अब तो ये पहला सॉल्यूशन, जितने भी मेंटल एरर्स थे उनके कुछ कॉमन सॉल्यूशन मैंने उसके साथ साथ भी आपको बताए। अब मैं आपको एक्स्ट्रा सॉल्यूशन बता रहा हूँ जिसमें ट्रेडिंग जर्नल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे क्रूशियल पार्ट है, जो आपको पहले आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे। नाउ उसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज है, अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस डिफाइन करना, दैट इज योर ट्रेडिंग प्लान। अगर आप मार्केट में बिना ट्रेडिंग प्लान के ट्रेड करने बैठ रहे हो तो ये गलती मत करो। आपको एक दिन पहले पता होना चाहिए। यार आप सोचो, कुछ अच्छे रिटेलर ट्रेडर्स भी आपको यूट्यूब पे ट्रेडिंग प्लान, मतलब वो खुद के लिए ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं एक्चुअली। मतलब रिटेलर्स में भी आजकल इतना वो है नॉलेज कि वो अपना ट्रेडिंग प्लान यूट्यूब पे डाल रहे हैं। लाइक है तो वो भी, जो यूट्यूब पे ट्रेड कर रहा है वो भी तो एक रिटेलर ही है ना, वो भी एक क्लाइंट है, उसका भी माइंडसेट है। तो वो उससे तो एटलीस्ट हम अच्छा बन सकते हैं अगर हम एक अपना ईओडी प्लान बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें भी हमारा ईओडी प्लान बनाना है। लाइक रिटेलर्स खुद बना रहे हैं तो FIS उनकी तो छोड़ो, रिटेलर्स ट्रेडिंग प्लान बना के अपना ट्रेडिंग प्लान लोगों को दिखा सकते हैं। तो हम भी हमारा ट्रेडिंग प्लान बना के ही ट्रेड करेंगे। सबसे पहली कह लो, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यही है कि हमारे पास हमारा ट्रेडिंग प्लान होना ही चाहिए। ये नहीं है तो मैं तो ट्रेडिंग का सोच नहीं सकता। इतना डिसिप्लिन तो मैंने बना लिया खुद के अंदर कि इसके बिना तो मैं ट्रेडिंग ही नहीं करने वाला। मुझे नहीं पता ये लेवल्स मेरे पास है, मुझे नहीं पता मेरा एनालिसिस ये है, तो मैं नहीं करने वाला। मार्केट खुलने से पहले आपको पता होना चाहिए आपकी प्रायोरिटीज, ठीक है। बी स्पेसिफिक, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, बारी बारी ये चीज बता रहा हूँ आपको, बी स्पेसिफिक।
आप मार्केट में घुसने से पहले स्पेसिफिक हो जाओगे तो सिर्फ आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, देन एग्जीक्यूशन। और वो चीज आपने मास्टर कर ली, ये दोनों चीजें आपने कर लिया, ट्रेडिंग प्लान और एग्जीक्यूशन, फिर तो अनस्टॉपेबल है ना, फिर तो कुछ रोक नहीं सकता आपको, राइट। तो दिस इज द थिंग दैट आपको सबसे पहले अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस डिफाइन करना होगा, दैट इज योर ट्रेडिंग प्लान, वो डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है। तो ये एक और सॉल्यूशन है, सबकी सारी कुछ प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएगी इससे, आप जब ये करने लग जाओगे ना, क्योंकि आपने पहले से रूल सेट कर लिए, अगले दिन के लिए ये प्लान है, ये गलती थी इसको नहीं करना और इसको छोड़ के ये सब करना है, तो आपको आपकी आधी चीजें क्लियर होंगी। अभी से पहले ना आप में से बहुत सौ को तो दिक्कत यही हो रही होगी कि आपके पास कोई प्लान नहीं था, आप 9-15 पे मार्केट में आते हो, आपने देखा यार ऐसा ऐसा हो रहा है, यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ, मार्केट आपके डायरेक्शन नहीं देता था, एक सिस्टम ही नहीं था। अब एटलीस्ट आपके पास एक सिस्टम है, तो इसका आपके पास एक एक डेफिनेट प्रोबेबिलिटीज है, 60-70% आपके डायरेक्शन में चलेगा, आपके पास व्यू है जो ऑलमोस्ट 90 से 92% आपके डायरेक्शन में ही काम करता है। आपका ट्रेडिंग प्लान ही इतना बेहतरीन है यार, क्योंकि आप एफआईएस की डायरेक्शन, एफआईएस की पोजीशन को देख के एनालाइज करें, तो आपकी डायरेक्शन तो बहुत अच्छी होगी। अब आपको सिर्फ मोमेंटम पकड़ना है, और मोमेंटम कैसे पकड़ोगे, एग्जीक्यूशन को परफेक्ट करके, वो होगा इंट्राडे प्रैक्टिस करके, ठीक है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन, ठीक है। तो ट्रेडिंग प्लान पे फोकस करना है, ओके, इसके बिना ट्रेड नहीं करना। अब थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट की बातें करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट में घुसने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, एज आइडियलिटी कैसे बनाई जाए अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले अपनी डेली लिमिट्स को जानो, डेली ट्रेड लिमिट्स डिसाइड करते हैं। अब वो लिमिट्स कैसी होगी, क्या होगी, उसके ऊपर अपने बात करते हैं, बट सबसे पहले अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करना जरूरी होता है। ये मेरी बाउंड्रीज है, इन बाउंड्रीज के अंदर ही मेरे को प्ले करना है। अब चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, हमें उसको डिफाइन करना होगा, ठीक है। अब वो बाउंड्रीज कैसी कैसी हो सकती है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट। ये अभी तक हमने पढ़ा मेंटल बिहेवियर्स, मेंटल एरर्स, इन मेंटल एरर्स की कुछ सॉल्यूशंस देखने की कोशिश की कि कहाँ पे गलती हो सकती है, जो कॉमन गलतियां थी मैंने आपको बताया, कॉमन प्रॉब्लम्स थी वो बताई, और उनको कैसे सुधार सकते हो, उनको ऊपर जो था मैंने उसके ऊपर थोड़ा फोकस किया। अब हम बात करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया फिक्स योर डेली ट्रेडिंग लिमिट्स। अब वो लिमिट्स आपकी इस तरह की लिमिट्स हो सकती है। अब वो लिमिट्स में आपका देखो ट्रेडिंग कैपिटल, सबसे पहले आपको अपनी कैपिटल डिफाइन करनी होगी। मैं आपको देखो, बहुत से लोग आप पहले से ट्रेड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल आपको उसके अकॉर्डिंग आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको नॉलेज होगा रिस्क मैनेजमेंट का, क्योंकि आप काफी एक्सपीरियंस्ड हो। बट मैं आपको एक आइडियल सिचुएशन, आइडियल सिनेरियो बना के दिखा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक सिनेरियो शेयर कर रहा हूँ जो कि एक न्यू ट्रेडर का है, जो ऑप्शन बाइंग करना चाहता है, एक न्यू ट्रेडर का है जो ऑप्शन बाइंग करना चाहता है। तो आइडियल सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं ये मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसे ऑप्शन बाइंग करनी है तो एटलीस्ट उसके पास में 18 से 20 हजार रुपए की कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम होता है ट्रेडिंग कैपिटल को डिसाइड करना, फिर उसकी डेली लॉस लिमिट कितनी है, कितना लॉस वो ले सकता है। लाइक अगर 20,000, 18-20 हजार की कैपिटल है तो 6% का ले सकता है। एक चीज और बताता हूँ, जितना कम कैपिटल होगा उतना रिस्क बढ़ाना पड़ेगा। जितना जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता जाएगा, जैसे आपका 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 5, 7, 10 लाख बढ़ गया, तो आपका कैपिटल जितना बढ़ेगा आपको लॉस कम करते चले जाना है, ठीक है। ये जरूरी होता है। तो एज ए न्यू ट्रेडर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, 18 से 20 हजार उसकी कैपिटल है, तो 6% तक का वो लॉस अफोर्ड करता है। अब वो 6% कितना हो जाएगा, लगभग 1200 रुपए। तो इस 1200 के अंदर वो अपना ट्रेड ले सकता है, अपना बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग या ट्रेडिंग निफ्टी के अंदर ये कर पाएगा। लेकिन अब मैं क्या दूं, इस पे 1% लेगा, अब 200 रुपए में या 2000 रुपए इसमें ट्रेड कैसे होगा, ठीक है। 400 रुपए में ट्रेड कैसे करेगा, नहीं कर पाए, है ना। तो क्योंकि इतना एसएल रहता है, मेरा जो सेटअप मैंने आपको शेयर किया था ऑप्शन बाइंग फ्रेमवर्क अभी बताया, या अल्फा लेवल भी लोगे तो उसमें भी 20 से 24 पॉइंट्स का रहेगा, इतना इंडेक्स पे रहता है, तो डेल्टा रहेगा, तो 1000 रुपए तक का एसएल बनता है। तो 18 से 20 हजार आइडियल कैपिटल है एक नए ट्रेडर के लिए, उसमें डेली लॉस लिमिट उसका 6% तक रह सकता है, डेली पर ट्रेड लॉस लिमिट। अब वो पर ट्रेड लॉस लिमिट उसके ऊपर है, अब वो एक ट्रेड लेगा तो एक ट्रेड में उसका 1200 तक रह सकता है। अब लॉस लिमिट है ये 1200 रुपए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एसएल आपने डिफाइन कर लिया पर ट्रेड ये है तो आपको इतना ही देने, कम में ट्रेड मिल रहा है तो कम में ले लो यार, क्या जरूरी है, पूरा थोड़ी देंगे, ठीक है। कम में मिल रहा है तो कम। अब वो 2 ट्रेड ले रहा है तो 800-400 कर सकता है, 600-600 कर सकता है, 700-500, जैसे ही उसको सेट बेटर वो उस हिसाब से अपना एडजस्ट कर सकते हैं पर ट्रेड। पर डेली लॉस लिमिट अपनों ने फिक्स कर कैप्टिव कर दिया उसको। फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो एटलीस्ट मैं मानता हूँ 1:1.5 तो कम से कम लेके जाओ। 1:2 मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, और 1:1 ठीक है, कुछ नहीं तो 1:2,
जैसे फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट मैंने समझाया था, तो उसके अंदर फर्स्ट टेस्ट के अंदर आपको अच्छा खासा मिल रहा है तो निकाल लो, 1:2 मिल गया निकल जाओ। सेकंड टेस्ट हो रहा है मार्केट में, तो वो मार्केट ट्राई कर रहा है वहां पे जाने की, ब्रेक कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो दिख रहा है ले लो, जो दिख रहा है वही ले लो, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला, कम ही मिलेगा। और थर्ड टेस्ट के अंदर तो आपका ऐसे लेट होगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की भी कोशिश करना, ठीक है। मार्केट में यही गेम नहीं है, सिर्फ स्टॉप लॉस और टारगेट, ये ही गेम नहीं है। हमें कम से कम लॉस करना है और ज्यादा से ज्यादा टारगेट पकड़ना है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा अपने गट्स पे। जैसे आपको अगर ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो अपने आप को एडजस्ट करना सीखो। आपको दिख रहा है ये ट्रेड लॉस में जा रही है तो लॉस कम करने की कोशिश करो, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। देन एक मैक्सिमम ट्रेड लिमिट सेट कर सकते हैं। अगर नया ट्रेडर है बेसिकली तो 1 ट्रेड पर डे इज बेटर, 1 ट्रेड पर डे इज बेस्ट। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो 1 ट्रेड पर डे इज द रूल, 1 ट्रेड पर डे। आपका पहली ट्रेड में लॉस हो जाता है, अब इसको भी थोड़ा सा अपने और डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लिया मार्केट के अंदर, तो अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया तो बंद कर दो सिस्टम, खत्म कहानी। और उसके बाद में अगर आपने पहले ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया तो आप उस प्रॉफिट को रिस्क कर सकते हो या कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट रिस्क कर सकते हो। लाइक फर्स्ट ट्रेड में आपको 1000 रुपीज प्रॉफिट मिले, अब आपको एक ट्रेड मिल रही है 800 रुपए की, 800 रुपए का रिस्क पे। लाइक आई एम टॉकिंग फॉर द 20,000 रुपीज कैपिटल, वाई उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, तो आपको 800 पे मिल रही है तो आप उसको उठा लो, उस पे कर सकते हो, तो भी आप क्लोज टू ग्रीन नहीं करो, रेवेंज नहीं करना उसमें, बट आप प्रॉफिट पे ट्रेड करो। पहली ट्रेड लॉस में गई बंद कर दो, और मैक्सिमम ट्रेड्स अगर आपका पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो 2 से 3 रखो, नहीं तो 1 ट्रेड पर डे का रूल फॉलो करो, ठीक है जी। ये रहेगा अपना इसमें। फिर मैक्सिमम स्टॉप लॉस डिफाइंड। अब मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना रखना है एक ट्रेड पे, तो ये आपका डेली लॉस लिमिट पे डिपेंड किया जा सकता है, आपका सेटअप पे डिफाइन किया जा सकता है कितना रख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट साइड फिर आता है लॉट साइज, एक बार प्रॉफिट पे बात करते हैं, फिर लॉट साइजेस है। अब लॉट साइजेस का मतलब है, देखो इस पे मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, जैसे मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बेस पे बता रहा हूँ। अगर आपका कैपिटल 10 की है या उससे कम है तो आपको एक लॉट पे जाओ, 10 से 20 है, 10 से 20 है या 25 कर लो तो आपको 2 से 3 2 लॉट पे ही रखो। और 25 से 50 है तो आप 3 लॉट पे जा सकते हो। और 50 से ऊपर जा रहे हो 1 लाख तक तो 3 से 5 लॉट में आप काम कर सकते हो। ओटीएम में 5 से 8 लॉट में भी आप काम कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। इस रेशो में आप धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो, अपनी कैपिटल के बेसिस पे आप इंक्रीज कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग के लिए बता रहा हूँ और किसी सिनेरियो में स्पेसिफिकली निफ्टी ऑप्शन बाइंग, ठीक है, इस तरह से आप काम कर सकते हो। ये अपना सिनेरियो रहता है। ये रिस्क मैनेजमेंट आपको बेसिक डिफाइन करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी कैपिटल कितनी है, मुझे नहीं पता आपकी लॉस लिमिट कितनी है, तो उसके बेसिस पे आपको अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट करना होगा खुद के लिए, क्योंकि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी, ठीक है। अब एक बात बता देता हूँ प्रॉफिट बुकिंग। अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है, न्यू स्टार्ट कर रहा है ट्रेडिंग को, तो एक हमारी आदत होती है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। पर्पस ऑफ ट्रेडिंग में अगर आपका ट्रेडिंग का पर्पस फाइनेंशियल फ्रीडम है तो आप कहाँ गलती कर रहे हो। एक बड़ी दिक्कत मुझे ये लगती है, लोग है ना एक बार डिबेट में पैसा डाल देते फिर भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। बुक करना सीखो, निकालना भी तो सीखो मार्केट से। आपने अगर आपका 20,000 का पोर्टफोलियो है या 20,000 की कैपिटल है, आपकी ट्रेडिंग कैपिटल 20,000 रुपए, आपने एक ट्रेड पे 2-3 हजार रुपए प्रॉफिट कर लिया, आधा निकालो, 50% बुक करो और उसे खर्च करो। क्यों बोल रहा हूँ खर्च करो, क्योंकि अगले दिन आपका लॉस हो गया ना तो आप कोशिश करोगे उसे वापस डालने की। नए ट्रेडर के लिए स्पेशली बता रहा हूँ ये चीज, कि उसकी आदत क्या रहती है, उसका लॉस हो गया, उसको लगता है यार नहीं 20,000 से कम चला गया पोर्टफोलियो तो उसमें ओवर ऐड करना पड़ेगा, है ना, उसको एटलीस्ट उसको मेंटेन करते हैं ऐसा ऐसा, तो वो ऐसा सोचता है थोड़ा। ऐसा नहीं करना। आपका प्रॉफिट हुआ है, आप प्रॉफिट को बुक करो, बैंक अकाउंट में लाओ, उसे खर्च करो। स्टार्टिंग के अंदर आपको पहले उस पैसे को फील तो लो, आपका पर्पस क्या था, आप व्हाट यू वांट मोस्ट फॉर द ट्रेडिंग, यू वांट मोस्ट, लाइक अगर आपको बोल रहे फाइनेंशियल फ्रीडम तो आप उस फ्रीडम को एंजॉय तो करो, उस फ्रीडम को चख के तो देखो कैसी दिखती है। आपको आपने पैसा निकाला, ट्रेडिंग के पैसे से कुछ एंजॉय करो, आइसक्रीम ही खा लो यार, और तो छोड़ो, आप शर्ट बाय कर लो, कुछ भी करो यार, किसी के लिए भी, खुद के लिए करो, ठीक है, उस चीज को एंजॉय करो। ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये नहीं करता है नया ट्रेडर, तो ये भी एक दिक्कत रहती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, आपको डिफाइन करनी होगी लिमिट्स, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? यस सर। जब तक पैसा बैंक अकाउंट में आएगा नहीं तब तक वो प्रॉफिट आपको ये नहीं होगा। सही है। ये और किसी को, सभी को क्लियर है ना? आगे बढ़ू? हाँ सर। यस सर, आगे बढ़ो। ओके। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग को। देखो पोजीशन साइजिंग
हमारे जो हमारा निफ्टी है या ऑप्शंस बाइंग है, उसके अंदर आपकी पोजीशन साइजिंग आपकी डेली लॉस लिमिट के बेसिस पे ही होगी। जो आपका डेली लॉस लिमिट है आपको उसी के बेसिस पे करना है। लाइक कभी कभी क्या होगा आपको कुछ ट्रेड दिखेगी जिसका स्टॉप लॉस आप 40 पॉइंट का है, बट आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो नहीं लेंगे यार, उसे सिंपली अवॉइड कर देंगे, उस टाइम पे उसे नहीं लेंगे। जनरली आपको मिल जाएगी 20 से 24 पॉइंट्स में ट्रेड, बट आपको ट्राई करना है कि अगर आप उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो अपने उस पोर्टफोलियो से, उस अपने रूल्स के अंदर, तो आपको उसे नहीं लेना, ठीक है, ये चीज। और आपका डेली लॉस लिमिट है, जैसे मान लो मैंने अभी आपको बताया था 20,000 का पोर्टफोलियो, तो आपको -6% रहेगा, इसका ड्रॉडाउन रख सकते हो, और 1200 रुपये आपका रिस्क मैक्सिमम रख सकते हो। कम भी रख सकते हो, बेटर है कम रखोगे तो, बट इतना मैक्सिमम इतना रखना। मैक्सिमम बात देखी है मैंने अभी, ऊपर ऊपर का आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ लिमिट्स बताइए, ठीक है, कम हो रहा है और अच्छी बात। अब देखो ये रखा हमने, तो ये ऑप्शन बाइंग के लिए तो आपको इसी के बेसिस पे रखना पड़ेगा, इसी के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, इसी के अंदर आपको अपने ट्रेड्स को डिफाइन करना पड़ेगा। बट जब मैं इक्विटी की बात करता हूँ या फिर मैं बात करता हूँ फ्यूचर्स में भी कर सकते हो आप इसे यूज, ठीक है। तो उसके अंदर आप इसके बेसिस पे यूज कर सकते हो रिस्क पर ट्रेड बाय स्टॉप लॉस। जैसे आपने एक ट्रेड इक्विटी में जनरली ऐसा हम यूज करते हैं कि अपना जितना रिस्क है पर ट्रेड, इक्विटी में ये फ्रीडम होती है हमारे पास, हम अपना रिस्क पहले से डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मुझे लगा कि मैं इस ट्रेड के अंदर 1000 रुपीज का रिस्क रखता हूँ, तो मेरा जो स्टॉप लॉस बनेगा, स्टॉप लॉस कैलकुलेशन करना हमने कल सीखा था, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, जितना आपका कैंडल का हाई है यहाँ पे जैसे एंटर कर रहे हो तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, उस तरह से जितना डिफरेंस आ रहा है स्पॉट पे वो अपना स्टॉप लॉस, तो वो स्टॉप लॉस से आपने डिवाइड कर देंगे तो आपको क्वांटिटी मिल जाएगा। आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते हो तो भी आप उसमें ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपके लिए वर्क कर जाएगा, ठीक है। इक्विटी में एक काम करता है, इक्विटी में आप इस पोजीशन इस रूल से आप पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं, ओके। अब अपने थोड़े ऑप्शन बाइंग के बेसिस पे बातें करते हैं। अब मैंने यहाँ पे भी एक रूल लिख रखा है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है 22 से 24 पॉइंट्स इंडेक्स में एसएल बनता है, इतना ही लेंगे, ये एक जनरल लिमिट है। तो ये आपका जो पर लोड का रिस्क बनता है 1000 रुपए से लेस देन बनता है इसमें, तो दैट इज बेटर, ये अच्छा रहता है, और यही जनरली इसमें ही अच्छी ट्रेड्स मिलती भी है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन से पता, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। तो मिनिमम आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना रहेगा 1:1.5 से 1:2, और 50 या 55% एक्यूरेसी से भी आप इसमें पैसा बना सकते हो। कैसे बना सकते हो अब आप समझ जाओगे, अभी मैं समझा। अब ये देख सकते हो आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का चार्ट है, इसमें आप देख रहे हो कि आप अगर 1:1 की आपकी एक्यूरेसी है तो आप मार्केट में पैसा कब बनाओगे, आपकी 1:1 की एक्यूरेसी है तो मार्केट में पैसा कब बनाओगे, जब आपके पास एटलीस्ट 60% आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उससे आएगी, आपके सिस्टम से प्रॉफिटेबिलिटी आने वाली है, ओके। अगर आपका 1:2 का है तो आप 50% से भी निकाल जाओगे, और 55-60% में फॉल इन कर रहे हो तो आप दोनों में प्रॉफिटेबल हो, इवन आप 40% पे भी प्रॉफिटेबल हो। तो अगर आपका 1:1.5 का है तो आप 50 या 55% से अच्छी खासी अपना उसमें सेटल अप कर जाओगे, आपका अकाउंट ग्रो करने लग जाएगा। इससे ज्यादा ले रहे हो कभी कभी मिलेगा, देखो जनरली इसी में आपको ट्रेड मिलेगा। इससे ऊपर जा रहे हो जैसे एक्सपायरी हो गया या कोई न्यूज है, जैसे हमने देखा था अभी 24 अगस्त को कितना बढ़िया फॉल आया था, तो ऐसे सिचुएशन में पहले आपको अपने आप को उस ट्रेड के लिए पहले अवेलेबल करना पड़ेगा खुद को, कि आप उस ट्रेड में बैठ पा रहे हो। दूसरा आपको उस ट्रेड के लिए केपेबल बनना पड़ेगा कि आप उस प्रॉफिट को पकड़ पा रहे हो, देन ही आप इससे आगे जा सकते हो। 1:3 भी मिल जाता है, जनरली हो जाता है, बट यहाँ 4-5 जाना, ये जो दिखाते हैं ना यूट्यूब पे, वो क्या करते हैं ना, जनरली उनको देखना कभी, वो पहले स्टॉप लॉस कुछ रखते हैं फिर ऐसे करते हैं, वो होती है कॉस्ट टू कॉस्ट, और लास्ट में कॉस्ट मतलब ट्रेलिंग, तो ट्रेलिंग कर लेंगे अपनी प्रॉफिट की और बाद में दिखाएंगे देखो हमारे तो 1:10 हो गया, ऐसा वैसा। भाई हर बार नहीं मिलता, उसका स्टॉप लॉस भी तो हिट हो रहा है, जब हिट कर रहा है वो 1:2 पे कर रहा है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड पे रख रहा है, और जब ट्रेलिंग करके दिखाएगा तो लोगों को लगता है अरे हाँ यार इस पे तो 1:10 कर, तो ऐसा नहीं होता। स्टार्ट तो वो 1:1 या 1:2 से ही करेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो आपका अगर 1:2 में भी फॉल कर रहा है, 1:1.5 में भी बुक कर रहे हो, 40-50% एक्यूरेसी भी है तो भी कर सकते हो। तो स्ट्रेटेजी पे नहीं टारगेट पे फोकस करना है, जितना ज्यादा टारगेट कैप्चर कर सकते हो मार्केट से उस पर फोकस करना है। अपना प्लान बहुत परफेक्ट बन रहा है, आपने देखा 90-92% मार्केट आपकी डायरेक्शन में फॉल करेगा। अब आपके एग्जीक्यूशंस आप कैसे करते हो, आप उस चीजों को इंटरप्रेट करके विदाउट कंफर्मेशन बायस में फंसे बिना कैसे घुस रहे हो, कैसे एग्जिट कर रहे हो, वो आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्किल सेट है। मैं सिखा सकता हूँ बट आपको हाथ पकड़ के करना नहीं सिखा सकता ना, तो वो आपको धीरे धीरे खुद में डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको गाइडलाइन सारी दे चुके हूँ, जो चीजें थी वो आपको बता चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, जैसे हाउ थिंग्स वर्क्स हमने समझ लिया, टेक एक्शन, टेक मैसिव एक्शन एंड देन रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन, दिस इज अप टू यू, ओके। आगे बढ़ते हैं।
अब एक छोटा सा आपको एक और चीज बता दूं, छोटा अकाउंट है कैसे ग्रो होगा। तो छोटा, जितना छोटा अकाउंट होता है ना, उतना ज्यादा गेम रिग्ड रहता है। अंडरस्टैंड वन थिंग फॉर स्मॉल अकाउंट कि बिग प्लेयर्स, मार्केट की डायरेक्शन, साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड, ये सारा आपके अगेंस्ट है। अगर आपका स्मॉल अकाउंट है, स्मॉल अकाउंट इन सेंस लेस देन 30 के कैपिटल है, 25 है, 20 है, 10,000 है, तो ये स्मॉल अकाउंट्स होते हैं। इन स्मॉल अकाउंट्स के अंदर आपके लिए गेम रिग्ड है पूरी तरह से। बिग प्लेयर्स, मार्केट की डायरेक्शन, साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ आपके फेवर में नहीं है। आपको बहुत ही पेशेंस के साथ में और हाई क्वालिटी ट्रेड्स को पकड़ना पड़ेगा। हाई क्वालिटी ट्रेड्स के सेटअप्स आप नहीं पकड़ रहे हो तो आप फंसोगे मार्केट के अंदर, डेफिनेटली। तो सिर्फ इसके अंदर जब आपका स्मॉल अकाउंट है और उसे आप ग्रो करना चाहते हो ना, तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा आपको एक स्किल चाहिए, दैट इज वेट करना सीखना होगा। वो होता है पेशेंस से। आपको पेशेंस डेवलप करना ही होगा, और इसीलिए कहते हैं स्मॉल अकाउंट्स पे ट्रेड करना सीखना चाहिए। मार्केट में अगर आप नया आ रहे हो या ट्रेड करना सीख रहे हो तो स्मॉल अकाउंट से आओ। क्यों आओ? क्योंकि स्मॉल अकाउंट्स आपको एक बहुत अच्छी एबिलिटी सिखाता है, दैट इज पेशेंस। आजकल लोगों को इतना भी पेशेंस नहीं है। जैसे मैं कई बार देखता हूँ ना, यूपीआई पेमेंट्स उनकी फेल हो जाती है। जैसे दुकान पे गए, कोई चीज खरीद के, यूपीआई पेमेंट्स फेल हो गई और बारी बारी उस पर क्लिक कर रहे हैं, नेट नहीं चल रहा, देखा नहीं नेट नहीं चल रहा, पर करनी है, दबा दो उस पर क्लिक कर रहे हैं, वो नहीं हो रही, वो फिर कैश निकाल के देते, थोड़ी देर वेट करते तो शायद हो जाती है उनकी पेमेंट। वहां पे भी पेशेंस नहीं है। सब्जियां खरीदने जा रहे हैं, वहां पे भी लोगों को पेशेंस नहीं, अरे भाई मुझे जल्दी दे दे, मुझे जल्दी दे दे, ऐसा है। तो बहुत दुनिया बदल रही है, बहुत तेज भाग रहे हैं लोग, बट ट्रेडिंग के अंदर स्मॉल अकाउंट से आप ट्रेड कर रहे हो तो पेशेंस बिल्ड करना होगा। और ट्रेडर की बहुत अच्छी एबिलिटी होती है पेशेंस। जब तक आप आपका सेटअप जो बता रहे हैं उसके लिए वेट नहीं कर रहे तो आप गलती करोगे डेफिनेटली, ठीक है। और थर्ड थिंग इज रिस्क कंट्रोल में रख के चलना। बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, लाइक दैट, उस तरह से आपको सोचना होगा। नहीं तो रिस्क रिवॉर्ड ही मार दे, क्योंकि कुछ फेवर में नहीं है रिस्क। एक स्मॉल ट्रेडर के फेवर में सिर्फ डायरेक्शन हो सकती है, सिर्फ डायरेक्शन हो सकती है, मोमेंटम भी साथ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि डायरेक्शन खराब, साइकोलॉजी खराब है, इसलिए मोमेंटम भी साथ नहीं देता, वो घुस जाता है गलत जगह, ठीक है। और फिर से एक चीज और, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। आप हमेशा क्वालिटी को प्रेफर करो जब आप स्मॉल अकाउंट से, स्पेशली स्मॉल अकाउंट से ट्रेड, ठीक है। ये ही स्टेप्स है, ये ही रूल्स है एक स्मॉल अकाउंट को डेवलप करने, राइट। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अभी तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो अभी कंक्लूजन्स पे आते हैं। आज हमने बहुत बातें करी, बहुत चीजें सीखी, बहुत चीजें समझने की कोशिश करी। ये सारा का सारा जो पार्ट है ये आपका ट्रेडर माइंडसेट मैनेजमेंट है और ट्रेडर्स लाइफ मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। लाइक आप जब तक अपने माइंड को इतना एक्सटेंड नहीं कर पाओगे ना, उस माइंडसेट को डेवलप नहीं कर पाओगे, उस तरह नहीं सोच पाओगे, तो आप वो ट्रेड्स नहीं पकड़ पाओगे जो आप उसको, मतलब आप डिजर्व करते थे उन ट्रेड्स को। मार्केट ने आपको वो ट्रेड भी दिया, आपको उस ट्रेड में बैठा भी दिया, पर आप नहीं पकड़ पाए क्योंकि आपकी बाउंड्रीज है। धीरे धीरे पेशेंस के साथ में, परसिस्टेंस के साथ में, पेशेंस, परसिस्टेंस और प्रैक्टिस, इन तीनों चीजों के साथ धीरे धीरे वो बाउंड्रीज एक्सटेंड होगी, धीरे धीरे आपका कैपिटल भी ग्रो होगा धीरे धीरे। बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ट्रेडिंग प्लान है, वो फॉलो करेंगे, स्पेसिफिकली फॉलो करेंगे, तो ही आपको वो ट्रेड्स दिखेगी, तो उन सेटअप्स में आप ट्रेड कर पाओ, राइट। सो अब मैं मेरी कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशंस बताता हूँ। ये तो थी कुछ मेंटल बिहेवियर्स, रिस्क मैनेजमेंट और जो एरर्स थे उनको रेक्टिफाई करने की। अब मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन या पर्सनल एक्सपीरियंसेस है या पर्सनल रूल्स है, वो मैं आपसे बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरा पर्सनल एक ये रूल्स है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले, लर्न टू बुक प्रॉफिट्स इन ट्रेड्स। इट्स नॉट अ 1:2 1:2 गेम। यू मस्ट हैव अ courage to book profits and loss in between when you lost the confidence in your trade, especially in time of loss. लाइक मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि ये वो गेम नहीं है। लोग सोचते हैं यहाँ पे मेरा एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है, तो मैं 1:2 मिल रहा है, बस ठीक है, आई एम हैप्पी। मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, आई एम हैप्पी, अच्छी बात है। आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आप अपने आप को अंदर बिल्ड कर रहे हो, वो चीज अच्छी बात है। बट एज धीरे धीरे आप डेवलप करोगे ना, तो आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। आपको ये सीखना होगा, क्योंकि अब आपने ऐसी एडवांस चीजें सीख ली है ना, आपको ऑप्शन प्रीमियम एक्शन दिखेगा मार्केट। मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की आज कि मार्केट फेवर कर रहा है नहीं कर रहा, वो चीज आप पकड़ पाओगे। आपको डायरेक्शन मार्केट का पता है, आप मोमेंटम में बैठ सकते हो, आपके पास ट्रिगर्स है, सब कुछ है आपके पास। तो ऐसी चीजों के अंदर आप सिर्फ उस पर रिलाई नहीं कर सकते, आपको और एक्सटेंड करना होगा, थोड़ा और अच्छे से सोचना होगा। अगर आपका ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको एग्जिट करना हो, सिंपल। आपको दिख रहा है कॉस्ट टू कॉस्ट जा सकती है वो, या आपका ऐसे ही ले सकती है, तो भाई वही प्रॉफिट पे एग्जिट कर दो ना, अच्छी बात है।
और अगर आपका स्टॉप लॉस आ रहा है तो वो लिमिट्स है, हमने एक लिमिट, मैक्सिमम लिमिट है, वो बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करने दूंगा मार्केट, यहाँ से नीचे तो नहीं गिरने वाला। ये नीचे वाले लेवल तो फिक्स कर दिया आपने, इससे नीचे नहीं, पर यहाँ पे बुक कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, बट जरूरी थोड़ी हर बार ऐसा देना। आप 50 रुपए भी बचा रहे हो, ठीक है ना, अच्छी बात है, आपने कुछ बचाया, वो गया ट्रेड उसमें, कोई बात नहीं। तो ये साइकोलॉजी मेंटेन करो, बुक करना सीखो, बुक करोगे जब भी आप उस ट्रेड को बचा पाओगे, नहीं तो फंसोगे। ठीक है, स्टार्टिंग में सही है, 1:1 1:1 ऐसा खेलो, बढ़िया है, इससे आपका थोड़ा डिसिप्लिन बनेगा मार्केट के अंदर। बट फिर एक टाइम के बाद में डाइवर्ज करेंगे और धीरे धीरे एक्सटेंड करेंगे अपना 1:1 1:2 से ऊपर भी तो देखना है, 3 भी पकड़ना है, 1:4 भी पकड़ना है। अरे मार्केट तो 1:10 भी दे रहे, पकड़ना है ना, तो धीरे धीरे एक्सटेंड करना है। स्टार्टिंग में रूल फॉलो करो, बट धीरे धीरे इसको मॉडिफाई करो अपने अकॉर्डिंग। ये हर बंदे के लिए अलग अलग हो सकता है, बट बेसिक थ्योरी थीम ये रहेगी, ठीक है, ये समझ में। सेकंड, डोंट ट्राई टू कैच ईच एंड एवरी मूवमेंट इन द मार्केट। हम एज अ न्यूबी, एज अ ट्रेडर क्या गलती करते हैं, इंट्राडे में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, कब वो ट्रेडिंग से स्कैल्पिंग में घुस जाते हैं ना, उसे खुद नहीं पता चलता। इसको ट्रैक करना है, अगर आपसे ये दिक्कत हो रही है, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका बताता हूँ। ऑर्डर बुक को देखो, आपकी पुरानी अभी जो ब्रोकर है उस पर जाओ, ऑर्डर बुक डाउनलोड करो और उसमें चेक करो आपकी टाइमिंग्स को, आप कितनी जल्दी ऑर्डर पंचिंग कर रहे हो। अगर आप 1-2-3-3 मिनट 5-5 मिनट में ऑर्डर लगा रहे हो ना, इसका मतलब अभी आप ये गलती कर रहे हो, आप हर मूवमेंट को कैच करने की कोशिश कर रहे हो, बट नहीं करना। अब आप स्पेसिफिक होना सीखना पड़ेगा, जितना ज्यादा बी स्पेसिफिक बोल, मैं बारी बारी यही चीज पे आज पूरा फोकस कर रहा हूँ, बी स्पेसिफिक, पूरा स्पेसिफिक, यही चाहिए यार, यही मार्केट में चाहिए मुझे। व्हाट वी वांट मोस्ट, मुझे पता है मुझे मोस्टली क्या चाहिए मार्केट से, व्हाट वी वांट मोस्ट, मुझे मेरा पर्पस पता है, फिर मैं उससे स्पेसिफिक हो जाऊंगा इस पर्पस को अलाइन करते हुए। यस, इस पर्पस के लिए मुझे ये स्पेसिफिकली यही चाहिए, ये ट्रेड मेरी प्रॉफिटेबल जब ही होगी जब मैं पेशेंटली वेट करूंगा और यही बाय करूंगा, यही सेल करूंगा, तो ही होगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक होना पड़ेगा, कैच नहीं करना, एक छोटे छोटे मूवमेंट में नहीं फंसना। क्या 5-5 10-10 पॉइंट के लिए खेल रहे हो, खेलो तो बढ़िया खेलो, 50-60 पॉइंट का खेलो, इंडेक्स में इतना मिलता है डेली, 50-60 पॉइंट की मूवमेंट, एक तो मूवमेंट आती है, और आपका अभी ट्रेडिंग प्लान इतना अच्छा है ना, आप पकड़ सकते हो उनको, तो आपको पकड़ना है, इसको पकड़, 5-5-10 पॉइंट्स पे नहीं घुसे। ठीक है, हाँ, ये 50-60 पॉइंट की ट्रेड आपकी और बढ़ रही है या कम हो सकती है, तो आपको 1:1 1:2 इससे ऊपर जाना है। ठीक है, इनमें कुछ भी कर सकते हैं, आपको दिख रहा है 50-60 पॉइंट की मूव है और आपको लग रहा है अब ये मेरे कॉन्फिडेंस खत्म हो गया इस ट्रेड से, तो बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट हाँ, 5-5 10-10 पॉइंट वाली ट्रेड पे नहीं घुसना, चिंदी बनी नहीं करनी मार्केट में, हाई क्वालिटी ट्रेड्स, H2 सेटअप्स पकड़नी। ठीक है, थर्ड if over trading is a problem, keep yourself busy in the market timings and minimize your screen time. ये भी एक सॉल्यूशन है ओवर ट्रेडिंग का, बहुत अच्छा लगता है। जैसे स्टार्टिंग में ये दिक्कत होती थी ना, तो मैं क्या करता था, मार्केट से चला जाता, लाइक मैं मेरी स्क्रीन ओपन रख देता था, पर मैं कहीं नीचे चला जाता था, ग्राउंड में चला जाता था या बाहर चला जाता था, कोई काम नहीं लग जाता। तो इससे क्या रहता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। तो एक बार थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया, अच्छे से हो गया, माइंड को पता है ना, मतलब आप फिजिकली वहां नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं आप मेंटली भी वहां नहीं, आप फिजिकली भी वहां नहीं होने चाहिए और मेंटली भी। तो मेंटली डिस्ट्रैक्ट करना है अपने आप, थोड़ी देर दिमाग घूम गया, थोड़ा उधर चला गया, तो आप एक बार थोड़ा रिफ्रेश फील करोगे, फिर आप रीएनालाइज करोगे मार्केट को, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, सो इट विल हेल्प यू, ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो इसमें। ठीक है, ये भी एनालाइज कर सकते हो। नहीं तो मेरा पर्सनल फेवरेट खत्म, कहानी खत्म, बंद कर दो, सिंपल, प्रॉब्लम ही खत्म ना, सारा अगले दिन देखेंगे जो भी। ठीक है, ट्रेड चालू करके नहीं छोड़ना, ओपन पोजीशन नहीं, क्लोज करके, पोजीशंस क्लोज करके बंद करने, सेटअप। ओके, फोर्थ पॉइंट, इफ यू हैव अ व्यू देन हैव अ गट्स टू ट्रेड इन दैट। ये मेरे लिए कॉन्ट्रेरी वो लाइन होती है, लाइक कभी कभी मैं डर जाता हूँ, डरना नहीं है, मार्केट में कॉन्फिडेंस रखना है, पर ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना, बट कॉन्फिडेंस तो रखना है। मेरा व्यू था, मेरा एनालिसिस था, सब कुछ था, मेरे को ट्रेड भी दिख रही है, पर मैं नहीं घुस पा रहा हूँ, डर लग रहा है, डर नहीं लगना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस का गेम है। ठीक है, तो गट्स रखने हैं मार्केट में, उस व्यू, आपका व्यू सही है, सब कुछ सही है, तो घुसना है। ठीक है, दिस इज द फोर्थ पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या, तो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, तो समझ जाएंगे आप। When you book a small loss, you show to market you are not egoistic or stubborn trader. आप स्मॉल लॉस बुक करते हो ना, तो आप मार्केट को ये प्रूव कर रहे हो कि आप इगोइस्टिक नहीं हो, क्योंकि हम ईगो के अंदर, ये हमारी ईगो रहती है कि उसके अंदर, हाँ चल ठीक है देख लेंगे, स्टॉप लॉस ही तो हिट होगा, फिर स्टॉप लॉस भी हटा लेते हैं, फिर हाँ चलने देना, नीचे व्यू तो ऊपर है ना बुलिश का, तो व्यू के हिसाब से जाएंगे। ये ऐसी गलती नहीं करना,
स्मॉल लॉस बुक करना भी सीखो, ये आर्ट है। स्मॉल लॉस बुक नहीं होता लोगों से, या तो स्टॉप लॉस से बुक होगा सीधा, या फिर ओवर ट्रेडिंग से और लॉस बढ़ेगा, पर स्मॉल लॉस बुक नहीं कर पाते। स्टॉप लॉस इज द बिगेस्ट लॉस ऑफ योर ट्रेडिंग, मतलब आप उस ट्रेड के लिए आपका बिगेस्ट लॉस स्टॉप लॉस है, बट आपको इसको भी कन्वर्ट करना है स्मॉल लॉस, आप उसे छोटा कर सकते हो अगर आप वो चीजें देख पा रहे हो, कर पा रहे हो। मैं इस पे एम्फेसिस कर रहा हूँ, पिछले 2-3 स्लाइड से मैं इस पे एम्फेसिस कर रहा हूँ, बुक करना सीखो, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ओके। फिर अपना अगला पॉइंट, नाउ इट विल make you know how if you have a strong view and you exit and with a small loss and re-enter later in that trade। तो ये भी रहता है कि जैसे आपने स्मॉल लॉस बुक कर लिया पर आपका व्यू है तो ठीक है ना, आप एक बार बुक कर लो उसे। अब जब आपको वापस कंफर्मेशन दिखेगी, प्रीमियम फेवर वापस दिख रहा है, कैंडल क्लोजिंग वापस आ गई, लेवल और जोन पे आ रहा है, तो ठीक है बाय कर लेंगे, वापस एंट्री कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ईगो में नहीं बैठना, ठीक है, इगोइस्टिक नहीं होना। स्टॉप लॉस यहाँ पे भी दे रहे हो, फिर अगली बार ट्रेडिंग, अगली बार जब वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है वहां पे अपॉर्चुनिटी भी ले रहे हैं, तो गलती कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपका व्यू बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, ठीक है, स्टॉप स्मॉल लॉस बुक कर लेते हैं और वापस री एंटर का प्लान करेंगे, देगा मार्केट वापस चांस तो घुस जाएंगे, ठीक है। तो इस पे फोकस करो। थर्ड इज लर्न टू कट ऑफ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कट ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फोमो में भी आपको बताया, अगर फोमो अनकंट्रोलेबल है कट ऑफ कर दो, सीम्स लाइक ओवर ट्रेडिंग कट ऑफ कर दो, रेवेंज ट्रेडिंग कट ऑफ कर दो, बंद कर दो, सिंपल, सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बढ़िया। इसीलिए आप देख रहे हो जेरोदा वगैरह में आपको किल स्विच मिल रहा है, धन भी दे रहा है अभी तो, किल स्विच का ऑप्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दबा दो, ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, कहानी खत्म, बढ़िया, सबसे बेस्ट, ठीक है। फोर्थ वन, इफ यू आर कंसिस्टेंट विद योर सिस्टम एंड स्ट्रेटेजी, मार्केट विल बी कंसिस्टेंट विद योर प्रॉफिट्स, ठीक है। अगर आप, ये आज मैंने उसमें भी बताया, पॉजिटिव एफर्मेशंस पे भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि अगर आप कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहे हो मार्केट्स में, सिस्टम पे आपको विश्वास है, आपकी स्ट्रेटेजी पे विश्वास है और कंसिस्टेंटली काम करते जा रहे हो, तो प्रॉफिट के साथ भी कंसिस्टेंट हो जाओगे, मार्केट देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एक टाइम के बाद टेस्ट लेना मार्केट बंद कर देगा ना, आप अपने आप को डिफाइन कर लोगे, तो फिर मार्केट देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, नॉट एवरी ट्रेड इज मेंट टू बी टेकन, दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? अब आपका व्यू था बेरिश, देन अगेन वही बात आ जाएगी, जैसे आपका व्यू बेरिश था, आपको स्पेसिफिकली बेरिश ट्रेड्स देन बनाने हैं। आपने अगर आपके ट्रेडिंग प्लान में लिख दिया सेल ऑन राइज, सो भैया आपको सेल ऑन राइज की ट्रेड्स बनानी है उस दिन। अगर सेल ऑन राइज पे लॉस हो गया, ठीक है, मैं लॉस लेके चला जाऊँ, मार्केट नहीं दिख रहा, बट सेल ऑन राइज ट्रेडिंग प्लान था, फिर आपको डीएटी देखना है, मिल रहा है, ओके, तो मैं ट्रेड बना रहा हूँ, नहीं तो मैं बाय ऑन डिप्स की ट्रेड या फिर अपसाइड लॉन्ग साइड की ट्रेड नहीं बना। तो नॉट एवरी ट्रेड इज मेंट टू बी टेकन, ये कंसाइज करता है उस बात से कि हर ट्रेड, मार्केट बहुत ट्रेड दिखाता है, मैंने आपको पहले भी बताया, अपॉर्चुनिटीज आर लाइक बसेस, देयर इज ऑलवेज अनदर वन कमिंग। मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा, बट आपको उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करना है, हर ट्रेड में नहीं घुसना, हर ट्रेड घुसने लायक होती ही नहीं है। कभी कभी ना आपको सेल ऑन राइज का व्यू देखना, बहुत बार हो, सेल ऑन राइज का आपका व्यू है या बाय ऑन डिप्स का आपका व्यू है, आपका व्यू है, आपको प्रीमियम फेवर पहले तो दिखा, पर जब आप ट्रेड में घुस जाओगे उसके बाद में ना आपको ऐसा लगेगा कि मैं मार्केट में 100 पॉइंट की रैली की, मैंने एटीएम पे भी, मैं इन द मनी में घुसा, इसका डेल्टा 0.82 था, बट स्टिल मार्केट 80 पॉइंट की रैली नहीं कर रहा, 82 पॉइंट की रैली नहीं कर रहा, वो 60 ही पॉइंट दे रहा है, 50 पॉइंट दे रहा है, तो मार्केट फेवर नहीं कर रहा, उस तरह मोमेंटम नहीं बन रहा, तो समझ जाओ निकलने का टाइम आ गया, निकल जाओ, ठीक है। तो इस कारण से भी कुछ ट्रेड लेने लायक नहीं होती, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। 6th पॉइंट, इफ यू कांट डिसाइड द आंसर इज नो नो नो। अगर आपको डीएटी के अंदर कहीं भी कंफ्यूजन है, आपने देखा आपका डीएटी फ्रेमवर्क चल रहा है, आपने डायरेक्शन देख लिया, एरिया देख लिया, ट्रिगर देख लिया, इनमें से किसी पे भी कंफ्यूजन है या बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, मतलब आपको कहीं भी कंक्लूजन नहीं निकल पे आ रहा, जैसे ये दिक्कत होती है साइडवेज दिन में ज्यादातर कि आपका कुछ कंक्लूजन नहीं बन रहा, तो कंक्लूजन नहीं बन रहा ना, तो आंसर इज नो, ट्रेड नहीं करना। इफ यू कांट डिसाइड द आंसर इज नो, आपको पहले से डिसाइड करना है, पहले आपको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए ट्रेड के बारे में, यस दिस इज द वन ट्रेड दैट आई वांट टू टेक एंड मैं इसे ट्रेड करूंगा बहुत अच्छे से, तो वही ट्रेड पे करना है, डीएटी फ्रेमवर्क होना चाहिए, ठीक है। तो इफ यू कांट डिसाइड, सिंपली द आंसर इज नो, ओके। ये रूल्स क्लियर है सभी को? ओके, राइट। So this is all about the mental behaviors, mental errors, my personal experiences, trading journal, and all about the problems that you face as a trader. अभी मेरी तरफ से ये सेशन पूरा है,
आपको कुछ डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हो।